सब कर दो, यो कर दो और आग लगा दो बच्चे लोग, क्योंकि संकल्प भारत के ऊपर होने वाला है धमाका। और आप लोगों को हम लोगों ने 3 डेज कंप्लीट फ्री लेक्चर दिया है बच्चों, क्योंकि आप लोग जान पाओ कि रियल कंटेंट आईआईटी जेई और नीट का होता क्या है। तो बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग मुझे नहीं जानते होंगे। मैं हूं आदित्य आनंद और आप लोगों के सामने में थोड़ी कोशिश कर रहे हैं बच्चों, रियल कंटेंट का फील दिलाने के लिए। जहां तक मेरा सवाल है टीचिंग का, तो 10 साल से मैं आप लोगों के सामने हूं और जेई और नीट में बहुत सारे बच्चों को टॉप एम्स, मौलाना आजाद सब जगह पढ़ाया, आईआईटी दिल्ली, कानपुर सब जगह बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब आप लोगों को मैं और क्या एडिशन कर सकता हूं, फिजिक्स को और कैसे आसान बना सकते हैं अपन, ये दिखाने के लिए मैं नीट में भी आया हूं फुल फ्लेज बच्चों। और अब इंडिया को पता चलेगा कि एक्चुअल कंटेंट होता क्या है, फिजिक्स को कैसे आसान बनाया जा सकता है, बहुत ही आसान। जितना कॉन्सेप्ट, जितना क्लैरिटी आप लोगों को बॉटनी जियोलॉजी का होता है, केमिस्ट्री का होता है, उससे भी आसान फिजिक्स होगा। और हम बेटा फिजिक्स में 180 बाय 180 के लिए पढ़ाएंगे। तो जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो एकदम तगड़ा वाला। वाह बच्चा लोग, क्या हाल चाल, हेलो 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 बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। पूरा देश हमारे साथ जुड़ चुका है, यस एकदम आएंगे। न्यूट्रॉन बहुत जल्दी लॉन्च होगा। पहले फटाफट से आग और दिल तो बरसा दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं बच्चों के सामने एकदम धमाकेदार तरीके से चल रहा हूँ। वाह क्या बात है, बहुत तगड़ा, वेरी गुड, वाह थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का प्यार ही है हमें जो इतना एनर्जी देता है कि कोविड हो या कुछ भी हो भाई, पूरा जान लगा के काम करने में बहुत मजा आता है। इसीलिए, और यही प्यार आप लोग हमेशा दिखाए हो, और इसीलिए हम भी खून जलाते हैं बेटा। आपका 2 घंटे के लेक्चर के लिए अपन 5 घंटे मेहनत करेंगे, लेकिन ये बात एकदम जरा सा भी डाउट वाला नहीं होगा कि इंडिया का बेस्ट कंटेंट संकल्प भारत पे मिलेगा। तो हम कैसे पूरा साल प्रोसीड करेंगे, थोड़ा 2-4 मिनट उसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू, आप लोग आए, हमारे साथ जुड़े हैं और हमें टाइम दे रहे हैं इसके लिए। पूरा कैसे हमारा प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम फिजिक्स को कर रहे होंगे, किस तरीके से आपको हेल्प मिल रहा होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो, चलो मैं आदित्य आनंद आपका एक जबरदस्त वेलकम करता हूं प्रोटॉन नीट बैच में, जो कि क्लास 12 का है। और आज अपन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 1 प्रोसीड कर रहे होंगे। इन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूरा साल हमारा किस तरीके से होगा, पैडागॉजी कैसे होगा, हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग कैसे होगा। तो बेटा मैं कोई भी लेक्चर को बिल्कुल जीरो से जिनित तक ले जाऊंगा। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे लोअर लेवल से, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। पहले 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए कि मेरा हो क्या रहा है। बहुत सारे बच्चे थैंक यू, लव यू, आग बरसा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं 12 सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड एंड ऑल। सब कुछ का क्वेश्चन का आंसर आज मैं लाया हूं। 2-4 मिनट टाइम दीजिए और फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 11th खराब हो तो बच्चा बोल भी रहा है 11th का क्या होगा। यस यस, सारे लोग बोल रहे हैं न्यूटन में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। यस बिल्कुल यार, खतरनाक लेवल के लोग हैं यहाँ पे हमारे पास। ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सब कुछ हो, लेकिन बात अभी कर रहे हैं फिजिक्स की बेटा। तो ये टीम इंडिया की बेस्ट टीम है, टेंशन मत लीजिए। आइए इधर। तो बच्चों हमारा जो भी लेक्चर होगा वो सीपीसीडी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। सी फॉर कॉन्सेप्ट, P for process, then C for confidence building and D for doubt solving। ये पूरा का पूरा प्रोसेस में ले रहा हूँ ड्यूरिंग द लाइव लेक्चर। मैं पूरा कंटेंट देने के तुरंत बाद कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में स्टडी कराने के बाद मैं तुरंत से क्या करूंगा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पूरा डेप्थ स्टडी करवाएंगे, वो अभी आपको पता चल जाएगा तुरंत से, जैसे कि आप लोग आए हैं तो पता चल ही जाएगा। इसके तुरंत बाद आपको मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस प्रोसेस यानी कि एक न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन करवा के बता दूंगा। इसको होते ही हम मिक्स क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि एसर्सन रीजन की तैयारी क्लास में होगी, कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन क्लास में होगा, पूरा का पूरा पेपर जो बोर्ड लेवल का है, एनसीईआरटी है और नीट के लेवल का 20% अपर लेवल, ये सारा क्लास में होगा। ये कैसे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस अपने पास रख रखा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में सारे पीवाईक्यू कवर करेंगे बेटा और मिक्स कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इतना होने के बाद आप लोगों के पास नॉलेज हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन को फोड़ पाएंगे, क्योंकि अपन ऐसा कोई बुक नहीं बचेगा नीट के 20% अपर लेवल में जो नीट में ना हो। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसके बाद आपको रियल टाइम में जो भी डाउट आएंगे, जैसे कि आप लोग लिखते जा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का नेम अतुल पूछे जा रहा है। अतुल अभी ध्यान से मेरे को सुनो, इसीलिए मैं आप लोगों के डाउट में सबसे पहले यही लाया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताने के लिए।
तो पूरा का पूरा जो मेरा क्लास होगा फिजिक्स का बेटा वो सीपीसीडी कॉन्सेप्ट पे चलेगा, जिसमें अपन कॉन्फिडेंस को पूरा बिल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस, एंड देन डॉट सॉल्विंग करके पूरा का पूरा मजेदार तरीके से फिजिक्स को आगे ले जाएंगे। बच्चे, हमारा संकल्प जो टेलीग्राम चैनल है वही है संकल्प, ठीक है ना, जो कि संकल्प भारत बन चुका है एप्लीकेशन पे। चलिए अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बच्चों। सबसे बड़ा डाउट मैं एड्रेस करना चाहता हूं। आप लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट होता है। क्या डाउट होता है सर? आपका डाउट ये होता है कि सर ये बताओ कि 12 फिजिक्स में क्या है। दूसरा, अगर हमें 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है फिजिक्स में, तो आप क्या कर सकते हो, करना क्या पड़ेगा अगर हम 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर रहे हैं? यह डाउट है बच्चों का, जो मैं सबसे पहले एड्रेस करना चाहता हूं। क्या नहीं करना है यह भी मैं बताऊंगा। और एक सबसे बड़ा, जो कि अभी लाइन से बच्चा लोग मुझे बोले जा रहा था कि 11th खराब हो गया तो 12 समझ में आएगा, नीट में सिलेक्शन होगा। इतने सारे क्वेश्चन का आंसर हम करने के लिए आपके पास सबसे पहले 2-3 मिनट लेंगे। तो सबसे पहला डाउट है 12 फिजिक्स में क्या है, तो मैं आपको बताऊं तो इसको मैं एक सेपरेट पेज पे डिस्कस करूंगा। जब मैं 12 फिजिक्स के सिलेबस की बात करता हूं, 12 फिजिक्स का सिलेबस की बात करता हूं बेटा, तो ये 2 बुक में कंटेंट है इसका। 2 बुक में टोटल जो नंबर ऑफ चैप्टर है, फर्स्ट वाला जो बुक है उसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। जरा सा 12 फिजिक्स में क्या है इसके बारे में हमें ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं सर कि 12 फिजिक्स में क्या है। 8 टॉपिक में ये पूरा का पूरा डिवाइडेड है बेटा, जिसका कि सबसे पहला चैप्टर जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। सेकंड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड जो है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ जो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। फिफ्थ जो है वो क्या है, ये सब लिख भी दूंगा, टेंशन मत लो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। सिक्स जो है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। 7 जो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये सारा चैप्टर्स आपका पूरा का पूरा मिलता है 12 के फर्स्ट बुक में बेटा, फर्स्ट बुक में। अभी ध्यान से आप लोग मेरा बात को समझिएगा। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। एकदम देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन चीज क्या है, पहले दिन पता होना चाहिए, तभी तो फोड़ोगे ना यार, क्योंकि मैं यहां 180/180 दिलाने के लिए आया हूं। तो पूरा का पूरा 12 फिजिक्स के बारे में सब कुछ क्लियर करना है और फिर स्टार्ट कर देना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है सर। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है सर, कैपेसिटेंस। तीसरा जो चैप्टर है सर वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चौथा जो चैप्टर है सर वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यस सर। पांचवा जो इसके तुरंत बाद है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के तुरंत बाद है कौन सा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। इसके तुरंत बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखते चलो सारा। और इसके तुरंत बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसका अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। इसको मैं क्या लिखता हूं बेटा, ईएम वेव। क्या लिखता हूं बेटा, EMW। अब ये सारे को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 के 8 चीज तुम्हारा फर्स्ट बुक में हो गया। जहां तक बात करेंगे आज जो स्टार्ट होने वाला है चैप्टर का, उस चैप्टर में यह हर एक चीज एक कहानी से रिलेटेड होगा, जिसको कि आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के रूप में। किसके रूप में पढ़ने वाले हैं बेटा, चार्ज के रूप में। आज किसके रूप में पढ़ने वाले हैं बेटा, चार्ज के रूप में। चार्ज के रूप में आज आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारा का सारा चीज क्या बताएगा, चार्ज के बारे में बताएगा। तो इसको हमने बाइफरकेट किया है पूरा का पूरा फिजिक्स को अलग अलग पार्ट में। पूरा फर्स्ट बुक ये सारे कंटेंट करेंगे बेटा, इसके बारे में भी बात करेंगे बेटे इसका। और सेकंड बुक क्या कंटेंट करेगा वो भी जरा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से फटाफट से। यस सर, सेकंड बुक आपका स्टार्ट होगा बेटा रे ऑप्टिक्स से, फिर होगा बेटा वेव ऑप्टिक्स, फिर होगा बेटा, जल्दी से बताइए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के बाद स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर होगा, फिर एटॉम्स होगा, फिर न्यूक्लियाई होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद बेटा सेमीकंडक्टर होगा। ये सब होने के बाद
और फिर उसके बाद बेटा कम्युनिकेशन होके पूरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद ईएमडब्ल्यू के बाद क्या आएगा? रे ऑप्टिक्स। क्या आएगा बेटा? रे ऑप्टिक्स। और फिर क्या आएगा? वेव ऑप्टिक्स। अच्छा सर, वेव ऑप्टिक्स। फिर क्या आएगा बेटा? पूरा का पूरा रे ऑप्टिक्स, फिर वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद क्या आने वाला है तुम्हारे पास? जल्दी से बता दो। इसके बाद ये तीनों एक ही चीज को बोलता है, दुनिया इसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानती है, जिसमें पहला चैप्टर जो है वो ड्यूल नेचर नाम का होगा। यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा जो होगा वो एटॉम्स के नाम से होगा। तीसरा जो होगा वो न्यूक्लियाई के नाम से होगा। अगला सेमीकंडक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बेटा, ठीक है। और अगला कम्युनिकेशन, जो कि तुम्हारा बहुत सारे बोर्ड में सिलेबस है लेकिन बाकी जगह नहीं है। अब ये पूरा का पूरा 11th खत्म और 12 की पूरी कहानी हो गई। अब जब बात 12 की करेंगे, तो यहां पे तुम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा। एक पूरा का पूरा पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो चैप्टर है वो ये सब कुछ को अपने पास कंटेन करके रखेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एसी को अगर मैं थोड़ा सा छोड़ दूं तो यहां से लेके यहां तक सिर्फ चार्ज के चलने का तरीका, चार्ज के चलने से क्या चीज पैदा होता है उस पर डिपेंड करता है, और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया जाता है। तो यहां से लेके यहां तक, और इस सर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटोस्टैटिक्स और सारा कुछ डिस्कस हो गया। इसके बाद दूसरा टॉपिक की बात अगर करोगे तो रे और वेव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे गारंटेड 4 क्वेश्चन नीट में आना ही आना होता है। मैं इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा के 16 मार्क्स तुम्हारे झोली में डलवाता हूं बेटा। ये तुम्हारा ऑप्टिक्स का पोर्शन हो गया। क्या? ऑप्टिक्स का पोर्शन, इसे ऑप्टिक्स का नाम दिया जाएगा। और उसके बाद ड्यूल नेचर, एटॉम और न्यूक्लियर, बहुत छोटे से चैप्टर बट इसका वेटेज बहुत ही खतरनाक। 1-2 क्वेश्चन इससे गारंटी आना है, एक आध क्वेश्चन इससे आना है, इसी में एक्सरेज भी पढ़ लेंगे बेटा, और यहाँ पे न्यूक्लियाई से 1 या 2 क्वेश्चन। तो इससे टोटल ओवरऑल 4 क्वेश्चन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोकती है। सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। कम्युनिकेशन आपका है नहीं। मैं नीट के सिलेबस की बात कर रहा हूं और बताऊंगा काउंटिंग करा के कि कैसे पूरा का पूरा फोड़ेंगे बेटा, राइट। बात करेंगे यहां पे, ये सारा चीज जब मैं स्टार्ट कर दिया तो ये तो पूरा का पूरा हो गया सर सेकंड बुक का। ये कौन सा बुक हो गया बेटा? सेकंड बुक में हमारी पढ़ाई होगा, इसका क्या वेटेज होगा वो भी हमने देख लिया है। फर्स्ट बुक में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये बेटा पूरा का पूरा तुम्हारे बोर्ड में इससे क्वेश्चन गारंटेड आएंगे, नीट में क्वेश्चन डायरेक्टेड आएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। तो सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यस, और ये बहुत लंबा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इन दोनों को अगर मिला दो तो 4 क्वेश्चन तो कोई नहीं रोक रहा है, उससे ज्यादा 5 भी हो सकता है। तो 4 क्वेश्चन यहां से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आता है बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिसेंट ईयर में 3 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कभी आता है कभी नहीं आता है, बड़ा ही लिस्ट प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर का। एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ईएमआई से क्वेश्चन 1 या 2 आता ही आता है, एसी से 1 या 2 आता ही आता है, 1 और 2 लिख देता हूं। ईएम वेव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बेटा 1 या 2, इससे 1 या 2, यानी कि तुम समझ लो यार ऐसा कोई टॉपिक, कोई चैप्टर नहीं है कम्युनिकेशन छोड़ के नीट में जिससे क्वेश्चन ना आए। तो ये 12 तो सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यही चीज तुम्हें पहला इंपॉर्टेंट बात समझाना था मुझे। 12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो 12 फिजिक्स का जो ओवरऑल आपका कंटेंट है ये होने वाला है, आपके टिप पे होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, एसी से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर, एटॉम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ये पूरा 12 हो गया। बात कर रहे हैं 11th का। ये तो सर आपने बता दिया। अब क्वेश्चन देखो, बच्चे लोग पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट 11th, व्हाट अबाउट 11th। तो बेटा यहां पे संकल्प भारत पे हम जो आए हैं वो संकल्प सिलेक्शन का लेके आए हैं बेटा। संकल्प सिलेक्शन का लेके आए हैं तो आपका सिलेक्शन हर हालत में कराना हमारा धर्म है। एक टीचर का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है,
और हम संकल्प भारत की टीम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर यहां पे कोई बच्चा आता है तो उसका सिलेक्शन हमारा प्रायोरिटी है, उसके सिलेक्शंस को कहीं से भी नहीं खराब किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये भी क्वेश्चन लेके आ गया। करना क्या है और क्या नहीं करना है ये एड्रेस करने से पहले चौथा क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। 11th खराब हो गया तो 12th समझ में आएगा? क्या 11th के लिए आपके पास कुछ है? तो आंसर है 11th का कंप्लीट 11th आप लोगों को फ्री दिया गया है। हम एक 12 का जो भी 11th का जो भी बैच लॉन्च करेंगे वो कंप्लीट फ्री आप लोगों को दिया जाएगा। बाकी दुनिया 11th रिवीजन करवाती है, आप लोग जानते हैं। बाकी दुनिया आपको क्या बोलेगी कि सर हम 11th में रिवीजन करवा देते हैं बच्चों का, सर हम 11th में रिवीजन करवा देते हैं। बोलो, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना बेटा। बाकी दुनिया क्या बोलती है कि सर हम फिजिक्स में बच्चों का 11th का रिवीजन करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे। अरे रिवीजन करवाने से अगर बच्चों का सिलेक्शन होता तो बच्चे परेशान क्यों होते अंतिम समय में, वो ड्रॉप क्यों करते? तो हमारा पर्पस बेटा ये नहीं है। हमारा पर्पस है तुम्हें वो चीज देना जो रियल में आवश्यकता है तुम्हें। तो 11th कंप्लीट फ्री आप लोगों को दिया जाएगा इस बैच के साथ, और ये पूरा फुल कोर्स फुल फ्री 11th। अब फुल फ्री तो दे दिया सर, क्या इसमें आप ही लोग पढ़ाओगे? दूसरा ये इंपॉर्टेंट, लोग पढ़ा देते हैं, रिवीजन करवाने को बोल देंगे लेकिन टीचर चेंज कर देगा। अरे यार पूरा साल बच्चों को एक तरीके का टीचर दोगे तभी तो उसे समझ में आएगा। हर एक चीज चेंज करने से होता है क्या? नहीं। तो पूरा 11th आप लोगों का फुल फ्री बैच आप लोगों को मिलेगा, इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया, 11th का क्या फुल फ्री हम देंगे, बैच देंगे, कंप्लीट बैच। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए कि 12 समझ में आएगा। 12 खराब हो गया तो 12 समझ में आएगा। मैं आपके सामने हूं और मैं ये बात आप लोगों को पूरा का पूरा विश्वास दिलाता हूं, हमारी पूरी टीम बिल्कुल विश्वास दिलाती है आपको कि अगर 11th का कोई भी टॉपिक 12 में आता है तो टीचर बिना 11th पढ़ाए आगे नहीं जाएगा। तो 11th का छोटा सा टॉपिक होगा, तो 11th के टॉपिक को 11th का जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा वो क्लास में समझा देंगे। पहला इंपॉर्टेंट बात, क्लास में समझा देंगे, लिख लो। ओके। और दूसरा, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जो तुम्हें 12 समझने में दिक्कत आए। तो यस, आंसर है यस, समझ आएगा, समझ आएगा। ठीक, तो मैंने तुम्हारे इस क्वेश्चन को पहले खत्म कर दिया कि 12 का तो पूरा बता दिया सर आपने, 11th का होगा तो फुल फ्री बैच हम आपको दे रहे हैं इसके साथ, और 12 पूरा का पूरा समझ में आएगा। 11th का कोई टॉपिक अगर ऐसा है जो नहीं आ रहा है तो क्लास में समझा देंगे बेटा, साइड में ऐसे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 2 मिनट लगेगा, बता देंगे। तो ये भी क्लियर हो गया तुम्हारा, एकदम मस्त चल रहा है। तो पूरा पैकेज है संकल्प भारत के पास बेटा जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा, क्योंकि यहां की पूरी टीम सिलेक्शन ओरिएंटेड है बेटा। और कंटेंट क्या होता है वो तो अभी आप देखोगे जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। पहले आपके डाउट्स क्लियर कर दूं। अब क्वेश्चन है कि सर आप तो गारंटी दे रहे हो फिजिक्स में, करना क्या है 180 बाय 180? मेरा क्लास नोट से एक एक क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट मत कर लेना, वो अभी दिख जाएगा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन दिख जाएगा। कोई भी टेस्ट सीरीज इंडिया का ज्वाइन कर लेना, सारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन क्लास नोट्स में मिलेगा, क्योंकि आपके क्लास के लिए 6 घंटा 5 घंटा बेटा अपन तैयारी कर रहे हैं। ये जो लेक्चर आया इसको 2 बजे रात से अभी तक तैयार किए हैं, तो कैसे कंटेंट नहीं आएगा यार? यहाँ खून जलाना आता है हमें, और इसीलिए हम इंडिया के बेस्ट कंटेंट देंगे, और इसीलिए हमारे यहाँ से इंडिया का बेस्ट सिलेक्शन होगा, क्योंकि हमें अपने आप पे विश्वास है, हमारे मेहनत पे विश्वास है। अब आप लोगों को मैं बोलता हूं कि करना क्या है सर 180 बाय 180 क्या फिजिक्स में आता है? तो बेटा पास्ट में मेरे बहुत सारे बच्चे 172, 152, 168, 180 इस तरीके के स्कोर, 176 एक क्वेश्चन छोड़ के आने वाला बच्चा खूब लाए हैं। तो आपको कोई डाउट नहीं है, 696, 700, 705 वाले खूब बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो हमसे पढ़े हैं, आप लोग जानते भी होंगे पुराने प्लेटफॉर्म पे। तो अब करना क्या है सर? तुम्हें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी कसम खा लो बेटा, कसम खा लो बेटा। रुको तो अभी यार सलोनी बेटा रुको, एनसीईआरटी क्या करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा। बस मेरा अगर साथ पकड़ लिया ना तो तुम्हारा सिलेक्शन है, और फिजिक्स में 180 है। रुको बेटा, करना क्या है सर?
सिर्फ टीचर का बात मानना है। क्या ये काम तुम 3 दिन कर सकते हो? 3 days, ओनली 3 days। 3 दिन तुम मेरा बात मान लो बेटा, 3 क्लास तक मेरा बात मान लो, उसके बाद तुम्हें यह बात बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि संकल्प भारत पे इंडिया का बेस्ट कंटेंट में हर एक तरीके से लीड लेगा या नहीं लेगा। बस 3 क्लास तक मुझे देख लो और सुन लो, बस इतना ही बोलूंगा। उसके बाद इंडिया का कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन में सारे कंपैरिजन कर लेना, सारा कुछ देख लेना। तुम्हें इससे ज्यादा अगर मिल जाए तो आके बता देना। हो नहीं सकता, क्योंकि हम खून जला रहे हैं बेटा, एक एक बैच के पीछे 6 से 7 घंटा लग रहा है, और हम करेंगे क्योंकि हमें बताना है, हमें जवाब देना है लोगों को बेटा। तो आप लोग यहां पे देखिए कि तुम्हें सिर्फ टीचर का बात मानना है। अब ये सिर्फ टीचर का बात जो मानना है, इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको भी हम देखते हैं थोड़ा सा। तुम्हें सिर्फ ये करना है 3 दिन बस, उसके अलावा मैं नहीं बोलूंगा, तुम खुद ही करना जो करना होगा। बस 3 दिन मुझे दे सकते हो ना अपना, 3 दिन दे दो बेटा बस। थ्री क्लास, 3 days भी नहीं, 3 क्लास बोल रहा हूँ, 3 क्लास। उसके बाद सब सब समझ में आ जाएगा भाई। तो करना यही है बस। दूसरा, क्या नहीं करना है? दुनिया का बात सुनने से पहले लेक्चर को देखना है। दुनिया पे विश्वास मत करना बेटा, लोग हमेशा अपने फायदे के अकॉर्डिंग तुम्हारे को बोलेंगे। मैं भी बोलूंगा, हो सकता है मैं अपने फायदे के लिए बोलूं, लेकिन मैंने क्या बोला है? 3 क्लास का 3 × 1 hour 75 मिनट, इतना तो देने के लिए तैयार होना यार। इतना तो फ्री में, वो भी फ्री में, वो भी फ्री में। बस तुम्हारा टाइम ले रहा हूं मैं, अभी कुछ भी नहीं ले रहा हूं, बस टाइम ले रहा हूं। और ये बात का प्रूफ कर दूंगा कि पूरा 180 आएगा फिजिक्स में, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, और कंटेंट इससे बेस्ट दे नहीं सकता कोई, क्योंकि हम 24 घंटा मेहनत करने वाले हैं तुम्हारे पीछे बस। क्यों? क्योंकि डीपीपी जो अभी मैं दूंगा उसका भी सॉल्यूशन मैं खुद दूंगा, मैं आके सॉल्व करवाऊंगा। इतना ही नहीं, अभी रुको, अभी बहुत कुछ बाकी है बेटा, पहले सुनो तो। 3 days का क्लास का टाइम बस मुझे दे दो तुम लोग, और कुछ नहीं चाहिए, 1 पैसा नहीं। उसके बाद तुम्हें मन करेगा तो आना, नहीं मन करेगा मत आना, लेकिन ये बात मैं पूरा का पूरा बोल दूंगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। ये तुम देख लोगे, खुद डिसाइड करना बेटा, ठीक? तो सिर्फ टीचर के का बात मानना है, और टीचर के साथ चलना है, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। अब करना क्या है ये तो मैंने क्लियर कर दिया। क्या नहीं करना है? अभी कुछ दिन तक कुछ भी मत करो, सिर्फ टीचर का बात मानो। तो टीचर के बात मानने के अलावा कुछ नहीं करना है। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी कुछ भी पढ़ाई के अलावे नहीं करना है, तभी तुम समझ पाओगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि तुम टीचर को कैसे समझ पाओगे, कैसे समझ पाओगे तुम ही बताओ किसी को, जब तक कि उसको जानने के लिए तुम थोड़ा समय नहीं दोगे। तो मैंने जो तुम्हारा 3 दिन 3 क्लास का टाइम लिया है, उसमें पूरा मैं तुम्हें समझा दूंगा। तो अभी बस 3 क्लास, कुछ मत करना, चुपचाप लेक्चर देख लेना, देखो कहां पे होगा। बहुत जल्द हम 11th ला रहे हैं सुधीर कुमार जी, तो पूरा का पूरा आपको फ्री मिलेगा, एकदम टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगा ड्रॉपर का और 11th का। अब सुनिएगा मेरा बात बेटा, इतना करने के बाद क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं, अब मैं और क्या कर सकता हूं वो मैं तुम्हें बता देता हूं। थोड़ा कंटेंट पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जब मैं ये देखो पूरा का पूरा कंटेंट इस तरीके से तुम्हारा सिलेबस, कंटेंट में मैंने क्या क्या पढ़ाना है, अभी टुडेज गोल यहाँ पे दिखाऊंगा मैं कैसे पढ़ाना है, फिर ये कैसे, इस तरीके से मेरा कंटेंट चलता चला जाएगा। ये पढ़ाते 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 ये सब क्वेश्चंस देखो न्यूमेरिकल भर भर के कराऊंगा, इतना न्यूमेरिकल कराऊंगा ना कि होता नहीं है कहीं पे भी। तो ये अभी अभी देखेंगे। अभी अपन ये सब पढ़ने के बाद क्या होगा सर वो बता दो। क्लास जब कवर अप कर रहे होंगे तो उसके बाद पहले जो पढ़ाया उसको रिवाइज करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का यहाँ पे, ये तो मैंने पीडीएफ लाया इसीलिए ऐसा है यहाँ पे बेटा, लेकिन एक्चुअल फोटोज लाएंगे यहाँ पे, जिससे कि एनसीईआरटी जितना पढ़ाऊंगा वो तुरंत से 2 मिनट के अंदर बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ के आऊंगा एनसीईआरटी। तो तुम्हारे लिए मैं स्पेशल एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा। ये तुरंत से एनसीईआरटी का ये वाला चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से पढ़ाया, इलेक्ट्रिक चार्जेस इस तरीके से पढ़ाए तुम्हें, ये वाला चीज ये है, यहाँ का टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सारा रीड करवा दूंगा तुरंत से मैं। आज मान लो यहाँ तक कंडक्टर इंसुलेटर तक पढ़ाया, तो ये 3 पेज तुम्हारा रीड करवा दिया, तुरंत से काम खत्म हो गया। दुनिया में कहीं भी एनसीईआरटी की को वैल्यू नहीं देता।
जबकि नीट का ये गारंटी है बेटा कि लगभग 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे। और तुम्हारा बोर्ड के टाइम में तुम परेशान हो जाते हो 12 वाले बच्चे कि सर यार एनसीईआरटी नहीं हुआ, एनसीईआरटी नहीं हुआ, एनसीईआरटी नहीं हुआ, और तुम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को छोड़ देते हो। इसीलिए तुम्हारी पहले दिन से बेटा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर करवाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना कवर होने के बावजूद क्या होगा, उसके बाद इस तरीके से आपको डीपीपी देंगे बेटा। ये है डीपीपी बेटा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम संकल्प। संकल्प का डीपीपी 1 है। मैं तुरंत से बता दूंगा कि बेटा आज ये पढ़ाया है, देखो तो ये डीपीपी, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से। मान लो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, तुम क्यों टाइम खराब करोगे? मैं तुरंत यहीं देख के 1 मिनट में बता दूंगा कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। हो सकता है कि ये 2 क्वेश्चन आज के क्लास में नहीं हुआ, अगले दिन बताऊंगा बेटा। तो तुम टाइम भी नहीं खराब करोगे। 10 में से 8 क्वेश्चन करा, 8 में 8 कर लिया, कॉन्फिडेंस आएगा दमादम बेटा तुम्हें। तुम बोलोगे कि अरे सर जिसने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग तुरंत से क्वेश्चन जो होमवर्क दिया वो भी हमसे हो रहा है, हमसे एनसीईआरटी भी हो रहा है। बताओ कौन है जो तुम्हारा 180 बाय 180 को इंश्योर नहीं करेगा? बोलो, क्या इतना करने के बाद कोई दुनिया की ताकत है जो तुम्हारा 180 बाय 180 नहीं ले आ सकता है? तो बोलो, कैसे नहीं आएगा यार, कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? आएगा। एक एक फिजिक्स का पूरा फील दिला दिला के आएगा। तो यहां तक तो बेटे मैंने तुम्हें यह बताया है कि एक्चुअल कंटेंट क्या होगा, उसका फील्ड मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, एनसीईआरटी का कंप्लीट कवरेज मिलेगा। और इतना ही नहीं, 11th पूरा का पूरा हम खुद पढ़ाएंगे, ताकि तुम्हें इसी साल सिलेक्शन करवाएंगे फिजिक्स में 180 बाय 180 दिला के। इसके लिए कोई भी दो राय, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती, और इसके लिए कोई भी दो राय नहीं है। तो चलिए अब इतना बात करने के बाद स्टार्ट करते हैं। डीपीपी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, ठीक है ना बेटा? एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। अब ये तो रही बात सर कि आप फिजिक्स को कैसे करने वाले हो। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। ये बात संकल्प लेके कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां 180 में 180 लाया जा सकता है, और हम पहले दिन से 180 बाय 180 के लिए पढ़ाई करेंगे। बस ये बात कसम आप लोग अपने ब्लड सेल में दे लो और कसम खा लो, ये टीम इंडिया की 720 बाय 720 वाला है बेटा। ये टीम इंडिया की 720 बाय 720 वाला है। हम टॉपर्स निकाले हैं और टॉपर्स निकालना जानते हैं। तो और अगर कोई कमी रही तो उसके लिए मेहनत करना जानते हैं, आपके साथ लग के मेहनत करना जानेंगे। खून जलाने के लिए मैं तैयार हूं, बस आप लोग आइए और देखिए क्या होता है यहाँ पे, और मस्त वाला फील लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ाने वाले हो सर? तो आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं टुडेज गोल क्या है सर? तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड बल्क में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एक एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को अगर अभी तक ये बात समझ में आ गया कि संकल्प भारत के ऊपर होने वाला है धमाका, तो जल्दी से आग लगा दीजिए, दिल बरसा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। नंबर 1 का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास में कवरेज मिलेगा। डीपीपी क्लास में टीचर मैं खुद आके डिस्कस करूंगा हमेशा। होमवर्क मिलेगा तुम्हारा, और इंडिया के किसी भी टेस्ट सीरीज, किसी भी क्वेश्चन का सारा चीज कवरेज यहाँ पे मिलेगा। तो इससे बेहतर और क्या है जो तुम्हारा सिलेक्शन करवाने से रोक सकता है तुम्हें? बोलो। तो थैंक यू सो मच, लव यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग, बहुत मजा आया मुझे, बहुत जबरदस्त। और इस तरीके से अपन अब बात को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अब इतना बात करने के बाद आज थोड़ा सा बढ़ाना बताना इंपॉर्टेंट है कि हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं। आपका 3 लेक्चर भी लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। थैंक यू बच्चा लोग सुनने के लिए। तो आज आप पढ़ाने वाले हो सर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, लेकिन सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो क्या है सर? था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसे दुनिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानती है। अब सुनना बात को ध्यान से, हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अब आप लोग चैट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब मैं बोलूंगा कि बताओ समझ में आया तो चैट चलाना। अगर मैं पूछूंगा कि बताओ कोई दिक्कत है, तुम्हें 0 डाउट पे काम करवाऊंगा, एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है बेटा? तो चलो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब बात करते हैं, तो इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या? समथिंग, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। और स्टैटिक मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, एट रेस्ट, एट रेस्ट। तो क्या बोला मैंने? अब हम एक ऐसा चीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं
जिसमें एक वर्ड मैंने यूज कर दिया, चार्ज। क्या यूज कर दिया बेटा मैंने? चार्ज। चार्ज, अभी सर इसके बारे में नहीं पता। यस, अभी इसी के बारे में पूरा कहानी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसे चैप्टर की बात कर रहा है, जरा ध्यान देना बेटा, जो कि एक रुके हुए चार्ज के बारे में बात करेगा। इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज, और स्टैटिक मतलब रेस्ट। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम हमेशा एक क्वांटिटी, एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अभी मुझे नहीं पता क्या होता है, ये एक नाम है अभी हमारे लिए, चार्ज। हम हमेशा चार्ज के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा चार्ज जो रुका हुआ है। अब ये चार्ज होता क्या है, कैसे जन्म लेगा, क्या होगा नहीं होगा, सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे। हम एक ऐसे चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो रुका हुआ रहेगा, यानी कि इसे क्यू से डिनोट करेंगे तो क्यू रुका हुआ रहेगा। ये चलेगा क्या? नहीं 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 नहीं, इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं चलेगा। जब चलाएंगे तब अगला चैप्टर बन जाएगा, जिसे बोलेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओहो हो, जब ये चार्ज चलना शुरू होगा तो चैप्टर अगला बन जाएगा, कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चलाने के बाद जब इस चार्ज को एक्सेलरेट भी कर देंगे तब एक नया अंतिम वाला चैप्टर बन जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, गेटिंग बच्चा लोग? बोतल हटा दीजिए, दिक्कत हो रहा है क्या आप लोगों को? ओ सॉरी सॉरी, माय बैड। ओके, थैंक यू, थैंक यू, लव यू। तो यहां पे बोर्ड नहीं दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा है कैसे? मुझे तो दिख रहा है, ये दिख रहा है, बोलो। ये दिख रहा है, यहां पे बोलो तो क्या लिखा हुआ है? 1 2, नहीं बोलूंगा नहीं। बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? बताओ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। बगल वाले पार्टी से आए हो, अब अरे वाह, क्या बात है, लव यू बच्चा लोग, यार मजा ही आ गया यार, क्या बात है। अरे बोर्ड दिख रहा है, देखो। तुम रोक नहीं पाओगे भाई हमें, क्योंकि हमारे में आग लगी हुई है। इंडिया के सारे बच्चों का प्यार है हमारे पास, उनको बेस्ट कराने के लिए। कमेंट देखो तब समझ में आ जाएगा। 125, यस। मैं सोच रहा था 1 2 3 लिखूं, फिर सोचा कि स्पैमर बोल देगा 3, तो इसलिए बाद में चेंज करके 5 लिखा। थैंक यू, लव यू बच्चा लोग, यार मजा ही आ रहा है मुझे, बता नहीं सकता मैं क्या मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू। तो सर आप बता रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर इसको चलाएंगे तब एक नया चैप्टर होगा बेटा। जब ये चार्ज को चलाना शुरू कर देंगे किसी वायर के ऊपर, तब करंट पैदा होने लगता है बेटा Q बाई टी से, तब एक नया चैप्टर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसको एक्सेलरेट करवा देंगे तब एक नया चैप्टर हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी बात करेंगे। अभी फिलहाल इस चैप्टर में एक ही चीज की बात करेंगे, चार्ज एट रेस्ट। ये चार्ज है कहां पे है? एट रेस्ट पे है। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज। तो नेचर के दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, एक मास और एक चार्ज। अब मैं अगर तुमसे पूछूं, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बेटा एक चीज तुम डिफाइन करो, मास, तो तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल काम हो जाता है बेटा। मास डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जिस तरीके से मास को डिफाइन करना मुश्किल काम है, उसी तरीके से चार्ज को भी डिफाइन करना मुश्किल काम है। यूरोडोव ने बोला चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड इन फिजिक्स। व्हाट वी कैन डिफाइन, सुनना ध्यान से मेरा बात, लोग सुनना सुनना, एग्जैक्ट व्हाट इज चार्ज, ये मेजर कोई नहीं करता है, ये कोई नहीं करता। व्हाट इज चार्ज, तुम्हें डेफिनेशन मैं भी लाया हूं जो लोग बताते हैं, टेंशन मत लो। लेकिन पहले पहले फील करो चीजों को यार, जो मैं बताने के लिए आया हूं यहाँ पे, उस चीज को समझो, फील करो, एक्चुअल फिजिक्स को फील करो। यूरोडोव ने एक जगह बोला कि चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स, चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। तो जब मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो ये चार्ज के बारे में यूरोडोव, इतने बड़े ग्रेट फिजिसिस्ट, बोल रहे हैं चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। एस सी वर्मा, इंडियन ग्रेट फिजिसिस्ट, जिसको पद्मश्री का अवार्ड मिला, हमारे बहुत बड़े नामी, वो बोलते हैं चार्ज इज एज डिफिकल्ट टू डिफाइन एज दैट ऑफ मास। उसने भी डिफाइन नहीं किया, सुनना बात को ध्यान से। बट इतने सारे लोग हैं इंडिया में जो डिफाइन करते रहते हैं, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, लोग डिफाइन करते रहते हैं। तो मैं भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। बट व्हाट वी कैन डिफाइन इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
neutral body. We can define positive charge, we can define negative charge, we can define neutral body by understanding the elementary particle. अब यहां से जन्म लेता है एलिमेंट्री पार्टिकल। अच्छा, ओ भाई साहब, तो अभी तक जो दुनिया वाला इसको फटाफट डिफाइन कर देता था वो क्या था? सब बकवास। और वही बकवास क्या करेंगे, सब बता दिया है तुम लोगों को, तो मैं भी लेके आ गया हूं। तो एक्चुअल में फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्री पार्टिकल। अब मैं तुम्हें बताऊं कि 100 से ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल आज के डेट में साइंटिस्ट को पता है। ओ भाई, इस ये ऐसा क्या? हाँ, हम तो बस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जानते हैं सर। हाँ, लेकिन मोर देन 100 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट इन नेचर। रेफरेंस एच सी वर्मा, रेफरेंस बुक एच सी वर्मा का लाइन बोल रहा हूं मैं। सारे लाइन बोल दूंगा, यूरोडम के लाइन बोल दूंगा, एच सी वर्मा के लाइन बोल दूंगा, करोटव के बोल दूंगा, रेस्निक हेलेडे वॉलकर के बोल दूंगा, क्योंकि बेटा तुम्हारे लिए खून जला रहा हूं मैं 6 घंटे। इंडिया का कोई किताब नहीं होगा वर्ल्ड का जो पढ़ के तुम्हारे लिए नहीं आऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा मैं, एक एक चीज नीट लेवल का, एक एक चीज की क्लैरिटी दूंगा। लेकिन तुम यार तैयार हो जाओ, तभी देश को पता चलेगा कि कैसे एक मिनिमम कॉस्ट में बेस्ट कंटेंट दिया जा सकता है, और वो हम साबित करके दिखा देंगे देश को। तुम लेकिन जो प्यार दिखा रहे हो वो दिखाते रहो। तो एस सी वर्मा बोलते हैं मोर देन 100 काइंड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एग्जिस्ट इन नेचर, बट कुछ हमारे स्कोप में नहीं है, कुछ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12 है, और जो हमें पढ़ना है उसमें से 3 एलिमेंट्री पार्टिकल जनरली हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ध्यान से सुनना, अभी शुरुआत हुई है कहानी। जनरली एलिमेंट्री पार्टिकल हम बोल देते हैं क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अच्छा, बट एक्चुअल एलिमेंट्री पार्टिकल इनमें से ये दोनों नहीं है। अभी तुरंत बोलने वाला हूं, ये दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। एलिमेंट्री पार्टिकल जो है वो सिर्फ हमारे लिए इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चा लोग। क्या है? इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चा लोग। अब इसके बारे में क्या कहानी है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम। सर आप इलेक्ट्रिक चार्ज डिफाइन करने वाले हो? यस, I'm here to define the electric charge, but what I said earlier, electric charge is undefined term in physics. What we can define is positive charge, negative charge, neutral body by understanding the concept of elementary particle. अच्छा, कहानी यहां से था। यस, कहानी यहां से था बेटा। तो अगर ये चीज के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमें एक एटॉम के बारे में बात करना पड़ेगा। एटॉम के अंदर एक न्यूक्लियॉन्स के बारे में बात करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पे प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन, ये न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होता है, 1s 2s 2p 3s 3p। ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं अभी। 1s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस्टेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p, इस तरीके से लिखते चले जाओगे, बनाते चले जाओगे। मतलब यहां पे नहीं है, मतलब कुछ और बताने में है। 1s के बाद 2s 2p 3s 3p। ये देखो, ये न्यूक्लियॉन्स है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मेरे प्यारे, और इलेक्ट्रॉन है जिसको कि बोला किसने? बोर ने। कि ये पूरा का पूरा अभी सबसे बेस्ट मॉडल बोर का ही है, जिसने काफी चीज दिया, तो बोर को ही याद कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में है, और ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ बांटता है। ये न्यूक्लियस का जो साइज है, ध्यान से सुनते चलना, वो फेम्टोमीटर के रेंज पे है। 1.1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर 10 का पावर -15 के रेंज का होता है। ध्यान से सीखो, एक एक चीज फील दिला दूंगा, ब्लड सेल के अंदर घुसा दूंगा। क्योंकि 1.1 फेम्टोमीटर का रेंज है, तो ये जो प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियॉन्स बहुत ही छोटे साइज में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बाहर में घूम रहा होता है, जिससे कि और किसी भी एटॉम का रेडियस पता चलता है। अच्छा, ये रहा एटॉम, जिसमें कि 3 एलिमेंट्री पार्टिकल को आपने दिखाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को। बहुत बेहतरीन सर, बात को समझना, अभी मजा दिला दूंगा। लोग बोलते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल है, तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को ही क्यों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्यों नहीं? तो इसके बाद एक और चीज का जन्म आया इस चार्ज के बाद, जिसे हमने बोला क्वार्क्स। अच्छा, और भी चीज है। यस, वो क्वार्क्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। अरे भाई साहब, कहानी क्वार्क्स तक आ चुकी है। यस,
ध्यान से सुनो, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वार्ट्स तक आ चुकी है कहानी। Whether electron is an elementary particle, अभी तुम्हें मजा दिला दूंगा। अभी तुरंत नीट में एक क्वेश्चन पूछा था, बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे बच्चा करता। कितना बेसिक से नीट में क्वेश्चन पूछा, यही एनसीईआरटी है बेटा। उसने बोल दिया ये चीज, क्वार्ट्स बोल दिया उसने, नीचे लाइन लिखा हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन बोल दिया। देखना, फेम्टोमीटर क्लियर है ना। फेम्टोमीटर क्या है? रेंज है। 10 का पावर -15 मीटर को फेम्टोमीटर बोलते हैं। न्यूक्लियस का रेंज है इतना, और ये जो स्मॉलेस्ट रेंज में है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है क्वार्क्स। सबसे छोटा पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, लेकिन इससे भी छोटा एग्जिस्ट कर रहा है क्वार्क्स, जो कि +2/3e, -2/3e, +1/3e, -1/3e। ये क्वार्क्स, ये क्वार्क्स है, ये इसको बोलते हैं अप क्वार्क्स, अप। और ये है डाउन क्वार्क्स, डाउन। ये जो क्वार्क्स है ना बेटा, ये इससे भी छोटा, देखो ई से छोटा है। 2/3 को करोगे तो 0.66 आ जाएगा कुछ, 1/3 को करोगे तो 0.33 आ जाएगा। ये ई से भी तो छोटा है, ये ई से भी तो छोटा है सर। बट ये एग्जिस्ट करता है इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां एग्जिस्ट करता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां एग्जिस्ट करता है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये अनस्टेबल फॉर्म में होता है, ये बाहर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए आज के डेट में जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ही है, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसको कि तुम बाहर निकाल सकते हो, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जिसे तुम किसी को खिला सकते हो, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी एटम को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही वो इलेक्ट्रॉन है जो किसी भी एटम को पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बना सकता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट there are charges exist in the form of quarks, but these are unstable। ये कैसे हैं बेटा? अनस्टेबल है। कैसे हैं बेटा? अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। तो क्वार्क्स क्या दो ही होता है? नहीं नहीं नहीं, टोटल 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स इज अवेलेबल। 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स इज अवेलेबल। अच्छा, ऐसा क्या? यस, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स इज अवेलेबल। सुनना बात को ध्यान से, मैं बात चार्ज पे कर रहा हूं, और मैंने बोला था तुम्हें पूरा एक एक चीज फील दिला दूंगा। क्वार्क्स एक चार्ज का ही पार्ट है बेटा। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ई नाम का चार्ज है, तो क्या ये एलिमेंट्री पार्टिकल है? सबसे पहले ये बोल दिया एलिमेंट्री पार्टिकल है चार्ज का, तो क्या इससे भी छोटा कुछ है? तो आंसर है यस है। क्या है? क्वार्क्स है। क्या इस सिलेबस में? हाँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्या ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, उसका एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन ही क्यों है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, अगर क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी में, यहां पे क्वेश्चन आता है बेटा कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्री पार्टिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, ऐसा दे देता है ए बी सी, प्रोटॉन और सी न्यूट्रॉन। अब ऑप्शन बनाता है 1 2 3 4, और ऑप्शन दे देता है ओनली ए एंड बी, ए बी सी, ओनली बी। तो आंसर इसका क्या होगा? Which of the following is elementary particle? सिर्फ इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल है। वही बताने की कोशिश करता हूं क्यों ओनली ये है आंसर। इसका आंसर ये दे रहा है, जबकि क्वार्क्स अवेलेबल है +-2/3 में, 1/3 में, और क्वार्क्स 6 टाइप का होता है, और इसमें से ये जो है अप क्वार्क्स। अच्छा, और ये जो डाउन क्वार्क्स है, ये अप क्वार्क्स जो है वो 2/3e+ का है, और डाउन क्वार्क्स जो है 1/3e है, और इसका एग्जिस्टेंस कहां है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। यस, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन एक्चुअल में इन्हीं क्वार्क्स से बनता है। अच्छा भाई साहब, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ था बेटा। क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है एलिमेंट्री पार्टिकल? क्योंकि जब तुम इस प्रोटॉन को देखते हो तो इसमें इसमें ये देखो, 2 बार अगर अप क्वार्क्स को ऐड करो, ये 2 बार अप क्वार्क्स को ऐड करो, और 1 बार डाउन क्वार्क्स को, ये -1/3 को ऐड करो, करो ऐड, देखो कितना होता है। 2 अप, अप, अप और डाउन,
यूयूडी, इसका ऑप्शन है यूयूडी। इसको सॉल्व करो तो देखो तो क्या आता है। यू कितना है, प्लस 2e/3, फिर प्लस 2e/3, फिर क्या माइनस 1e/3। आंसर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया, 3e/3। ये खत्म, कितना हुआ e। ई मतलब पॉजिटिव का ई, यानी कि प्रोटॉन में जो चार्ज होता है प्लस ई, वो एक्चुअल में 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क्स मिलके बना होता है। इसका ये मतलब है, समझ आया तो आग लगा दो, ये है मतलब एक्चुअल। न्यूट्रॉन कैसे बनेगा ये आप जल्दी से बताओ, न्यूट्रॉन कैसे बनेगा जल्दी से बताओ। मस्त वाला मजा आ रहा है तो जल्दी से आग लगाते चलो। न्यूट्रॉन कैसे बनेगा सर, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है, तो 1 अप क्वार्क्स और 2 डाउन क्वार्क्स मिलके बनता है ये। 1 अप क्वार्क्स मतलब 2/3 और 2 डाउन क्वार्क्स 1/3 माइनस 1/3। अरे भाई साहब, ये माइनस माइनस खत्म, कितना आ गया, 0। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल पार्टिकल से बन जाता है न्यूक्लियॉन्स के अंदर, तो इसका भी फर्दर सब डिवीजन होता है। बट इलेक्ट्रॉन क्या बन सकता है, जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्या इलेक्ट्रॉन बन सकता है? तो लाल वाला दिल बरसा दे रहा हूं मैं, क्या इलेक्ट्रॉन बन सकता है क्या? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन में चार्ज माइनस का है सर, माइनस का है सर, माइनस का है। इलेक्ट्रॉन भी बन सकता है 1 अप क्वार्क्स और 5 डाउन क्वार्क्स ले लो। 1 अप क्वार्क्स हो गया 2/3 देखो ध्यान से, और 5 डाउन क्वार्क्स हो गया कितना, -5e/3। इसको सॉल्व करो मेरे प्यारे, ये हो गया कितना, जल्दी बता दो मेरे प्यारे, -3e/3। खुपाच खुपाच माइनस ई, इलेक्ट्रॉन तो बन गया। अबे नहीं मेरे प्यारे, वहां पे क्वार्क्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्वार्क्स डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। Outside the nucleus, there is no existence of the quarks. That's why electron is again subatomic particle, और इसीलिए इसे आज भी हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। आज भी हम क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल इज ओनली इलेक्ट्रॉन। बोलो मजा आ गया हो तो आग लगा दो, और पता चल गया कि ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है सर, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना होगा, ई चार्ज है। अच्छा यहां से आया था, हाँ माइनस ई, प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई प्लस, और इसके ऊपर 0 चार्ज है। These are the charges. What we can define is positive charge. What we can define is negative charge. We cannot define actual charge according to S.C. Verma, according to Yerodov. सारे लोगों को एकदम मस्त वाला फील आ गया है तो जल्दी से आग लगा दो, दिल बरसा दो मेरे प्यारे बचवा और बचवी लोग। मैं एक घुट पानी ले लेता हूं जल्दी से, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चा लोग। मस्त वाला मजा दिला दिया ना बेटा तुम लोगों को, मस्त वाला, एकदम जबरदस्त। ये होता है कहानी। एक्चुअल में जब कहानी करते हो तो ये होता है। वाह वाह वाह, थैंक यू, लव यू मेरे प्यारे बच्चा लोग। यह फील ऑफ फिजिक्स दिलाऊंगा और बता देंगे कि बिल्कुल सर। क्या एक बच्चा कुछ पूछ रहा है, पूछ लो पूछ लो। रिपीट, यस रिपीट करूंगा, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है। एक लाइन एक बार में आप लोगों को कैसे आ जाएगा। रिपीट करूंगा सारे को। लव यू लव यू लव यू लव यू फ्रॉम कश्मीर, वाह, लव यू फ्रॉम बिहार, लव यू फ्रॉम यूपी, लव यू फ्रॉम इंडिया। आप लोगों का प्यार ही हमें इतना एनर्जी देता है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये चीज क्लैरिटी हुई। अब देखना ध्यान से, अभी भी चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स है बेटा। तो हमने एलिमेंट्री पार्टिकल सीख लिया है सर, ये क्वार्क्स एग्जिस्ट करता है सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। अब आपने तो बोला था सर 6 टाइप के क्वार्क्स होते हैं, आपने तो सिर्फ अप और डाउन बोल दिया। इन सब में ये अप 3 तरीके का होता है, एक अप होता है, एक चार्म होता है चार्म, और एक होता है टॉप। ये सब नाम है, हाँ ये नाम है। इन सब का +2/3e ही चार्ज होता है, अप भी, चार्म भी और टॉप भी, ये नाम है बेटा। ये डाउन, डाउन क्वार्क्स, साइडवे एंड बॉटम, डाउन, साइडवे और बॉटम या ब्यूटी। ब्यूटी तो अपने दिल में होती है, अरे मेरी वाली का नाम है ब्यूटी यार, मैंने नाम रख रखा है अपनी वाली का ब्यूटी, तूने भी रख रखा है ना, समझ आया?
तो ब्यूटी तो अपने दिल में ही है। बॉटम भी बोलते हैं लेकिन मैं ब्यूटी बोलता हूँ, ठीक है? बॉटम ऑफ द हार्ट, समझ रहे हो ना? बॉटम ऑफ द हार्ट में ऑलवेज ब्यूटी रहना चाहिए, ठीक है? अब देखो सर -2e/3 का मतलब क्या है? यस, मयूरवंशी जी बोल रहे हैं। यस बेटा बताऊंगा। वो एंटी क्वार्क्स है। ये सारे पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर क्वार्क्स और इन सब का एंटी क्वार्क्स अवेलेबल होता है। जैसे क्वार्क्स में मैंने यू 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 लिखा ना, एंटी में यू बार लिख दूंगा, ये एंटी क्वार्क्स है। वो -2/3 आ जाएगा। अच्छा, तो क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लिख रहे हो। यस, इसका भी एंटी एग्जिस्ट करता है और इसका भी डाउन साइडवे एंड ब्यूटी। ब्यूटी ब्यूटी को ही बॉटम भी बोलते हैं, बॉटम। दीज आर द फ्लेवर्स। इसको फ्लेवर्स बोलते हैं, फ्लेवर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेवर्स। क्या बात तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो गया? तो ये जो है ये सब तुम्हें फील दिलाने के लिए था, सिर्फ एक चीज, वाई प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट द एलिमेंट्री पार्टिकल। गॉट इट एवरीवन? यस। नाउ अब अपन इसके बाद आगे की कहानी करते हैं। टॉप चार्म अप, ये सब क्या होगा? +2e/3। इसी का एंटी हो जाएगा तो माइनस माइनस माइनस। ब्यूटी डाउन साइड वे ब्यूटी, ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। ये सारे -1/3। इसका भी एंटी, इसका भी एंटी, इसका एंटी प्लस वाला, इसका एंटी माइनस वाला। एंटी क्वार्क्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज समझने के बाद अभी फिर से क्वेश्चन वहीं पे है, व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज? तो वी कैन नॉट डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। What we can define is positive charge, negative charge and neutral. तो हमने डिफाइन किया है क्या? अब तुम्हें समझ में आ गया? What we can define is a two types of charges. One of them is called positive charge and another is called negative charge. Another is called negative charge. We can define only positive and negative charge. तो ये बनता कैसे है? ये एटॉम में होता है बेटा। अगर कोई न्यूट्रल एटॉम है तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस में, और यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है तो दुनिया इसे न्यूट्रल बॉडी बोलती है। क्या बोलती है बेटा? न्यूट्रल बोलती है। क्या बोलती है? न्यूट्रल। अगर इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को खुपाच करवा दिया, टक 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 टक, इलेक्ट्रॉन को निपटा दिया भैया, तब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तब एक नया चीज बना। देखो ध्यान से, इसी से बनाइए, इसी से बनाइए, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन को निपटाया, तो इलेक्ट्रॉन को निपटाने का फोटो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, जल्दी से देखना, जल्दी से देखना, जल्दी से देखना। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1s 2s, इस तरीके से फोटो बना लेना तुम लोग। तो यहाँ पे सर ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है सर, देखना बेटा, देखना 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 देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निपटा दिया आपने सर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव जितना है हमेशा ये न्यूट्रल होता है, एटॉम्स इज ऑलवेज न्यूट्रल। लेकिन इसमें से जब मैंने ये इलेक्ट्रॉन को निपटा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन को तुम आगे पीछे नहीं कर सकते, प्रोटॉन को तुम नहीं हटा सकते। तुम किसे हटा सकते हो? तुम किसे हटा सकते हो? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। तुम किसे हटा सकते हो? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। तुम किसे हटा सकते हो? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। न्यूक्लियस से प्रोटॉन को खींचना नहीं है संभव। समझ आया? तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। ओहो हो, मजा आ गया सर। और यहां पे ये है प्लस 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 न्यूक्लियस, और इसके ऊपर ये रहा एटॉम, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन खिला दो, खुपाच खा भाई इलेक्ट्रॉन। पहले से मैं दूं क्या? तुम और भी दोगे? मैं बोलूंगा ले 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 बेटा ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो ये चीज हो जाता है कैसा? जल्दी से बता दो, निगेटिवली चार्ज्ड। अरे भाई साहब, मस्त वाला फील आ गया सर। यहां से हमें समझ में आ गया कि इस चैप्टर का बेताज बादशाह कौन है। बताओ, बता जल्दी से, ये चैप्टर का किंग कौन है? द किंग ऑफ दिस चैप्टर इज, जल्दी बताओ, हु इज द किंग ऑफ द चैप्टर? सॉरी बेटा, ये बोतल के बीच में आ गया था, जल्दी बताओ, हु इज द किंग ऑफ द चैप्टर? यस, electron is the king of the chapter. Charge is nothing. There is no role of charge. We cannot define even what is charge. So who is the king here? The electron is the king. Yes. Love, 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 bachcha log, love, lots of love. This is how we can understand the basic mechanism of physics. यही तो लूज कर रहा है नीट वाला बच्चा सब।
बता इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या? अबे यार, बायोलॉजी और बॉटनी जियोलॉजी से ज्यादा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, बस फील तो करो, इसको महसूस करो, देखो कैसे दिल तक छुएगा। ब्लड सेल के अंदर घुसा दूंगा फिजिक्स में और बिल्कुल आसान बना दूंगा, तभी 180 आ जाएंगे। खुद करोगे सारा कुछ, मैं नहीं करूंगा, खुद करोगे। यस सर, इलेक्ट्रॉन इज द किंग। तो इलेक्ट्रॉन को एक प्यारा सा दिल दे दिया जाए। है ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन है इसके पास क्या? लाल वाला दिल। तो ये बात तुम लोगों ने समझ लिया, द इलेक्ट्रॉन इज द किंग। इलेक्ट्रॉन ही उड़ता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है, इलेक्ट्रॉन ही एलिमेंट्री पार्टिकल है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मुंह बंद करके भैया बैठा हुआ है न्यूक्लियस में, वो तो बस क्वार्क्स से बन रहा है भैया। ये तो बस क्वार्क्स का खेल है, और चार्ज तो अनडिफाइंड टर्म है भैया। एससी वर्मा ने, ग्रेट हमारे एससी वर्मा ने बोला क्या, चार्ज को तुम बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना, पॉजिटिव निगेटिव को डिफाइन करो। और एससी यूरोटो तो सीधा बोल दिया, चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। अब लोग क्या बोलते हैं वो भी सुनो। इतना समझने के बाद लोग बोलते हैं चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैटर। अब आया एक्चुअल में चीज, चार्ज है क्या फिर सर? ये प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको तुम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। एससी वर्मा ने क्लियर लाइन बोला कि व्हाट वी वांट टू मेजर एग्जैक्टली इन द चार्ज वी डोंट नो। इस इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ एससी वर्मा। मैं रेफरेंस बताऊंगा भैया, ऐसे नहीं। तो व्हाट वी कैन डिफाइन इज अ प्रॉपर्टी। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिससे तुम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस को समझ सकते हो। इन सिमिलर फैशन चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज एग्जैक्ट डिफाइन किया जा सकता है, निगेटिवली चार्ज एग्जैक्ट डिफाइन किया जा सकता है। न्यूट्रल बॉडी में हम बता सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है, बट चार्ज क्या है हाथ जोड़ लेंगे, नहीं पता है। क्लियर हुआ बेटा? 1.1 अंकित राज जी बोल रहे हैं 1.1 फेम्टोमीटर क्या है? 1.1 फेम्टोमीटर साइज ऑफ द न्यूक्लियस है बेटा। न्यूक्लियस चैप्टर बताया ना अभी तुरंत, जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वो चीज बहुत क्लियर होगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में। जब ये वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, न्यूक्लियाई इसमें बताऊंगा कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस फेम्टोमीटर के रेंज में होता है। क्लियर है बेटा? वहां पे क्लियर होगा। फिलहाल अभी क्या है, ये एफएम क्या है सर? फैम्टोमीटर। इसको क्या रीड करते हैं बेटा? फैम्टोमीटर। क्या रीड करते हैं बेटा? फैम्टोमीटर। ये न्यूक्लियस का साइज है। फैम्टोमीटर 10 का पावर -15 मीटर। इससे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, एक के नीचे एक बार 15 जीरो रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओ भाई साहब, ये है फैम्टोमीटर। अब पक्का समझ आ गया होगा अंकित को। बोल अंकित, इन सब समझाऊंगा, टेंशन मत ले। अब अंकित समझ आया ये क्या है? इतना मीटर, इतनी छुटकी से डिस्टेंस को बोलते हैं फैम्टोमीटर। इतनी सी छुटकी, मतलब 0.0000000000000। अरे सर जीरो, फिर आके आया 1। ओ भाई साहब, पगला जाएगा बंदा भैया। ये इतने मीटर से छुटकी से डिस्टेंस को बोलते हैं फैम्टोमीटर। बोल बेटा, मस्त वाला मजा आ गया तो आग लगा दे जल्दी से। तो इलेक्ट्रॉन बैच तुम्हें फ्री में मिलेगा बेटा, टेंशन मत ले। पूरा का पूरा 11th का फील दिला दिला के पढ़ाएंगे, टेंशन मत ले बेटा। तू बस आ गया तो तैयार हो जा, देख क्या होता है। मस्त मजा आ गया तो आग लगा दो, दिल बरसा दो भैया। ये है छुटकी, इतनी छुटकी सा चीज है भैया। ये है न्यूक्लियस का साइज बेटा, साइज। समझ आया? और ये न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो यहां से एटॉमिक नंबर पे डिसाइड होता है, जो R इज इक्वल टू R0 इंटू ए का पावर 1/3 है। ये R0 एक कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर है जो इसी रेंज का होता है। और इससे निकालोगे ना तो लगभग लगभग फैम्टोमीटर का रेंज में आ जाएगा, फैम्टोमीटर के रेंज में आ जाएगा। तो फैम्टो हटाया तो 10 का पावर -15 डाल दिया। बोल, जीरो डाउट पे काम करेंगे, फिजिक्स में डाउट नाम का चीज रहने नहीं देंगे। वाह क्या बात है। यस हर्ष पाटिल जी, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। चलिए, थैंक यू, लव यू मेरे प्यारे बच्चा लोग। यहां तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनने के बाद सर आपने आगे बढ़ाया कि चार्ज इज इनहेरेंट। व्हाट डू मीन बाय इनहेरेंट सर? इनहेरेंट इज समथिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, इनबिल्ट हो, पहले से हो, अनंत काल से हो, ईश्वर ने दे दिया हो, उसे अपन बोलते हैं इनहेरेंट। अरे क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? सबको रिपीट करूंगा, हैव सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस। एक लेवल तक जाऊंगा, उसके बाद सबको रिपीट करके उसके बाद लाइन से कम 20 क्वेश्चन कराऊंगा बैक टू बैक। अभी देखो तो क्या होने वाला है।
बहुत एकदम जीरो से आपको उठाएंगे, फील दिलाएंगे फिजिक्स में, तब नीट के फिजिक्स में 180 आएगा ना बेटा। थैंक यू, लव यू। तो इनहेरेंट इज समथिंग जो ऑलरेडी है, इनबिल्ट है। प्रॉपर्टी में एक मैटर में एक प्रॉपर्टी है जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को समझा जा सकता है। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात कर रही है, जैसे दो मैग्नेट आया, ऐसे रखोगे तो कुछ 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 होने लगता है उसमें। हाँ सर। चार्जेस में कुछ कुछ होने लगता है। हाँ सर, है ना? पक्का? एक एक लाइन नहीं, ये लाइन नहीं है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी भी वही सब बोला है जो मैंने बोला है। एनसीईआरटी लाया हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब चीज करवाऊंगा। और इतना ही नहीं बेटा, इसके बाद तुम्हें सारे एक्सपेरिमेंट भी कराऊंगा। ये तो मैं छोड़ ही दिया। ये सारे एक्सपेरिमेंट जितने एनिमेशंस हैं, वो सारे एनिमेशंस के थ्रू तुम्हें चार्ज के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट क्लास में करवाऊंगा। चार्ज का एक्सपेरिमेंट पूरा क्लास में होगा। जितने भी तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल चीज है सब क्लास में कराऊंगा। मजा दिला दूंगा यार, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, अभी ये सब पे आ रहे हैं बेटा। पूरा एक एक चीज, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद एक्सपेरिमेंटल डेटा भी पढ़ेंगे। हर एक चीज आपको मिलेगा, इतना सा भी छूटेंगे नहीं। तभी तो बोल रहा हूं ना, एक एक चीज। थैंक यू, लव 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 यू सोनू शर्मा जी, लव यू बेटा। ओके, इधर आ जाइए। बोल रहे हैं चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर which forms the basis of electromagnetic interaction। जैसे कि न्यूटन बाबा ने बोला न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कि एक मास है, दूसरा मास है, दोनों चिपकू 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 चिपकू। लेकिन यहां पे बात अलग हो गई। यहां चार्ज है तो वो अपने आसपास के रीजन में एक चीज पैदा करता है। जैसे कि सपोज कर कि तू अपनी वाली के साथ घूम रहा है, अपनी वाली का एक इन्फ्लुएंस है और दूसरे की दूसरी वाली साइड से निकल रहा हो, तो तेरा तो बड़ा मन करेगा कि एक बार तो नजारा देख ही ले। तेरा बहुत मन करेगा बेटा, और तुमको भी करेगा बेटा। और तेरी वाली नहीं, तेरा वाला के बगल से कोई और वाला निकले तो तेरा भी मन करेगा बेटा देखने का। लेकिन तू डरे नहीं देखेगा, अपनी वाली झाड़ू झाड़ देगी बेटा, दे झाड़ू दे झाड़ू। और 3 दिन जो बुखार लगाएगी ना, तो जीवन भर याद रहेगा फिर। तो तू इन्फ्लुएंस है बेटा किसका? अपनी वाली का। अपनी वाली का इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है कि मन में इतनी इच्छा है कि बगल थोड़ा सा देख भी ले। लिखना भी चाहते हो तो लिखते जाओ, तेज बनो, मेरे से साइड हो जाता हूं, मेरे से तेज बनो। देखो अब गप्पे मार रहा हूं, जल्दी से लिख लो, ऐसे कर लूंगा। तो अब देख ले भाई, अपनी वाली का इतना तगड़ा इन्फ्लुएंस है कि बगल वाला और बगल वाली चाहे कैसे भी हो, मान ले अपनी वाली से थोड़ी ये नहीं बोलूंगा भाई मेरी वाली सबसे अच्छी है भाई, कहीं सुन न ले भाई लेक्चर मेरा, रात में सब बताएगी अपनी वाली है तो अपनी वाली। फ्लाइंग चप्पल एकदम सही भैया। तो वैसे ही जैसे अपनी वाली का इन्फ्लुएंस है आसपास, जो कोई भी अगला आ जाए तो भगा, अरे भगा देगा भगा देगा भगा देगा, वैसे ये चार्ज भी करता है। अब ये सेम नेचर का हो, जैसे अपनी वाली के, तो वो भगा देगा। और अपोजिट नेचर का हो और अपनी वाली के बगल में तेरा कोई बड़ा स्टाइलिश सा दोस्त जो बाल वाल बना के आया हो, चश्मा वश्मा लगा के, वो बगल से ले तो अपनी वाली का मन कर जाएगा, मैं भी थोड़ा देख लूं भाई। देख ले भाई क्या हो रहा है। तो ये जो चार्जेस है ना, ये अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन पैदा करता है, सिमिलर टू द ह्यूमन बीइंग। अब अब किसी को नहीं हो रहा है तो भाई डॉक्टर से जाके दिखा ले। इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा। अब कितनों को ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आप तू खुद चेक कर ले भाई। होना चाहिए ऐसा, सही सही हो, आदमी हो, बच्चा हो या बच्ची हो, होना चाहिए भाई, ये चीज तो होना चाहिए। तभी तो नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से दिखाना पड़ता है भाई, देख लेना ध्यान से। ठीक है, डॉक्टर वाला तो कोई नहीं बैठा है भाई, तो आज जाके दिखा लेना। और नहीं तो अगर अपनी वाली के बगल से कोई निकल रहे हो तो कुछ तो होना चाहिए भाई। और दूसरे वाली और दूसरी को भी होना चाहिए। तो कहानी कहां पे आ गई है सर, कि दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या था। पीडीएफ एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा और संकल्प भारत चैनल के ऊपर। अब इसको जरा सा समझो बेटा, मैं क्या बोल रहा था। अब हमारे अंदर भगवान ने कुछ दे दिया, इमोशंस दे दिया, हार्मोन्स दे दिया, जिसके चलते ये अट्रैक्शन होता है। अब ये होता है तो होता है, आप क्या करें इसका। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। और
उस इमोशंस और हार्मोन्स के चलते हमारे पास जैसे अपने अपोजिट वाली चीजों के चलते इंटरेक्शन होता है, उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने लगता है, फीलिंग्स जगने लगती है। वैसे ही चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है हर एक मैटर में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में हेल्प करता है। समझ आ गया हो तो तगड़ा वाला आग लगा दो। यस, चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद अ मैटर व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, दैट इज व्हिच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है क्या? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। हर एक बच्चा को ये चीज फील आ गया तो तगड़ा वाला आग लगा दो। यस सर, याद करवा दूंगा एक एक चीज क्लास में बेटा, मैं एक एक चीज क्लास में याद करवा दूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया? यस। अब अगला, तो अभी मैंने एक चीज बता दिया कि कभी कभी न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया जाता है। कोई कोई न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल बंदा है, हम लोग न्यूट्रल है, पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में, लेकिन कोई बहुत चमक धमक मेट्रो में आ जाए तो कहानी अलग हो जाती है। वही होता है यहां पे भी, देख लो एकदम रियल लाइफ से। A body and object can be charged by disturbing the neutrality, और इस न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कौन करेगा? The one and only king। बताओ, मस्त वाला मजा आ गया तो आग लगा दो। द न्यूट्रलिटी कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन by providing the electron, जल्दी बताओ, by providing the electron to the atom it becomes negatively charged, by removing the electron from the atoms it becomes positively charged। मस्त वाला समझ में आ गया पूरा का पूरा, तो जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगाओ दिलीवर साहब जल्दी से। यस, तो ये सारा खेला किसका है पंकज भैया? अट्रैक्शन और रिपल्सन का। और दिस इज व्हाट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो यहां पे मैंने बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिवली चार्ज होगा। बोलो बच्चा लोग, क्या तगड़ा वाला फील आ गया क्या? यस सर। अब आगे बात बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। तो अभी तक ये सारा चीज समझने के बाद सर आपने क्या क्या बताया वो थोड़ा समराइज कर दो। ठीक है, शुरुआत कहां से किया था भैया? वहीं से शुरू करूंगा। अब कहां से शुरू किया था? सबसे पहले बोला था मैंने कि प्रोटॉन नीट का बैच है अपना बेटा, जो आज से स्टार्ट हो रहा है। फिर बोला था मैंने कि हम पढ़ाएंगे कैसे, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर एप्लीकेशन कराएंगे, फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड कराएंगे बेताज बादशाह, फिर डाउट सॉल्व करके एकदम सिलेक्शन लेंगे। फिर अगला बताया था कि 12 फिजिक्स में करना क्या है, पूरा चैप्टर क्या नहीं करना है, 180 लाना है फिजिक्स में, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 11th का बता दिया मैंने। फिर 12 का सिलेबस में क्या क्या था ये भी बता दिया मैंने। अब अगला आते जा जल्दी जल्दी, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब करते करते आप यहाँ पे आ जाओ जल्दी से सर। अब आपने बताया था सर कि समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। तो चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो इस चैप्टर की डिस्कशन में होगा, चार्ज जब मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज जब एक्सेलरेटिंग होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर आपको आपने बताया बहुत अच्छा तरीके से कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप सीधा बोल रहे हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। दिस इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इरोडोव, आई इरोडोव ये बोलता है। एससी वर्मा के अकॉर्डिंग क्या बोलता है? एससी वर्मा बोलते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट वी कैन डिफाइन इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडी। तो एलिमेंट्री पार्टिकल को मैंने सबसे पहले समझाया और उसमें मैंने क्वार्क्स का हेल्प लिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो बनाया जाता है ऑफ क्वार्क्स एंड डॉन क्वार्क्स के हेल्प से, बट इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे क्वार्क्स ही अवेलेबल नहीं है। क्वार्क्स डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस। लिख लो, क्वार्क्स नाम है, क्वार्क्स डजंट एग्जिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, so it is not possible। ओके, ये बता दिया। अब क्वार्क्स क्या होता है? प्लस माइनस ई 1/3। ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, नीट में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक बार आया था भाई एम्स में। एम्स में एक क्वेश्चन आया और याद आ गया मुझे। देखो एम्स में एक क्वेश्चन आया, ये देखो यूयूडी पूछा था कि प्रोटॉन का फॉर्मेशन कैसे बनता है। ये एम्स का क्वेश्चन था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, AIIMS। एम्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछ दिया था बेटा। समझ रहे हो कितना एनालिसिस करके आ रहा हूं तुम्हारे लिए। तो ये भी बता दिया। अब ये 6 तरीके के होते हैं। अब चार्म्स टॉप नॉलेज के लिए है, डॉन, साइडवे, ब्यूटी या बॉटम। ठीक है, क्योंकि मैं 180 दिलाऊंगा तो सब चीज पढ़ाऊंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन बता दिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक
अच्छा, उसके बाद मैंने बताया बेटा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही होता है और ये सारा काम करता है इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल बॉडी है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज। यहां तक करने के बाद अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया है, डेफिनेशन। डेफिनेशन बता दिया कि चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद द मैटर व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। चार्ज के चलते हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को निकाल के न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया जा सकता है। यहां तक समझाने के बाद अब हमारे को कुछ चीज सीखना है कि चार्ज को डिनोट किस चीज से करेंगे। तो चार्ज को डिनोट स्मॉल क्यू से कर सकते हो, कैपिटल क्यू से कर सकते हो, क्यू डैश से कर सकते हो, क्यू वन से कर सकते हो, क्यू डबल डैश से। दीज आर द चार्जेस। ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो कूलम है बेटा, सी से डिनोट होता है। फिर ये क्या है? एक्चुअल में ये कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है। कूलम भी अपने आप में बड़ा यूनिट है, सुनना। इसीलिए जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, उसमें बेटा हमेशा माइक्रो कूलम रहेगा। माइक्रो का क्या मतलब होता है? 10 का पावर -6 कूलम, ये रहेगा, ध्यान से देखना। नैनो कूलम रहेगा। नैनो कूलम का क्या मतलब होता है? 10 का पावर -9 कूलम। तो ये रियल लाइफ में यूज होता है। मिली कूलम, मिली मतलब 10 का पावर -3 कूलम। ये सब एक्चुअल न्यूमेरिकल में ये सब चीज मिलेगा तुम्हें। तो तुम ऐसे देखने लगोगे माइक्रो कूलम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कूलम बहुत बड़ा यूनिट है। समझ आया क्या रीजन है? यस, इसलिए वो भी लिख दिया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो फ्रैंकलिन है। क्या है बेटा? फ्रैंकलिन है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराड है। क्या कूलम से का भी पापा जी है? हाँ, 1 फैराड अगर लोगे तो 96,500 कूलम के बराबर होता है। ये देखो फैराड, देखो FARADAY, फैराडे, 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 ध्यान से देखना। फैराड एंड फैराडे दो अलग चीज है। FARAD फैराड अगर लिखता तो वो कैपेसिटेंस का यूनिट है बेटा। समझते जा रहे हो? समझते जा रहे हो? सर क्वार्क्स में अप और डाउन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये नाम है पंकज जी, ये नाम है। 6 टाइप्स के क्वार्क्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने नाम दिया, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, और ये तीनों का जो चार्ज है वो एक ही तरीके का है, बट इसके और भी डिफरेंट बिहेवियर है। ठीक है, बिल्कुल, विच इज नॉट द सिलेबस ऑफ नीट एंड जेईई, लेकिन वो एम्स में एक क्वेश्चन था इसलिए इतना चीज बता दिया। ये 1 फैराड भी बहुत तगड़ा यूनिट है, 96,500 कूलम के बराबर है। सीजीएस यूनिट जो होगा वो स्टैट कूलम होगा। स्टैट कूलम जो है इसी को बोलता है दुनिया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका एक और यूनिट होता है बेटा, एक और यूनिट होता है, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये तुमने देखा नहीं होगा, ईएमयू। देखो इधर, इसका एक और यूनिट होता है ईएमयू। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। चीजें समझते जा रहे हो? इसको एब कूलम भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे एब कूलम का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी है इसका, इसी को स्टैट कूलम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को। ईएमयू और ये अलग अलग चीज है? यस, बिल्कुल अलग अलग चीज है। 1 ईएमयू जो होता है, 1 ईएमयू जो होता है वो 10 कूलम के बराबर होता है, 10 कूलम के बराबर होता है। ठीक, 1 कूलम जो होता है, 1 कूलम वो 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा सर काफी डेटा दे दिया सर आपने। यस, डेटा चाहिए। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका चार्ज का? तो कोई भी करंट से ये डिफाइन है कि चार्ज का डेफिनेशन जानते हो क्या होता है? कि किसी भी कंडक्टर में, चार्ज का डेफिनेशन सिखाता हूं, ये देखो, कोई भी अगर कंडक्टर है, ध्यान से देखना बेटा, कोई भी अगर कंडक्टर है, ये कोई भी एक कंडक्टर है, लेट दिस बी अ कंडक्टर, कंडक्टर है, तो इसके अंदर कोई भी एक बैटरी वैटरी लगाते हो ना, तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो ना, तो क्या होगा इसके अंदर जो है ना चार्ज मूव करने लगता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आने लगता है। इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट के बाद क्या होता है? करंट इसमें पैदा होता है। तो इसका डेफिनेशन एक्चुअल में करंट से है, चार्ज का डेफिनेशन, कि 1 कूलम चार्ज है क्या एक्चुअल में, कोई पूछे तो इसका डेफिनेशन है 1 कूलम चार्ज का, अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट, कहां पे? 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 सेकेंड के लिए कहीं फ्लो होता है, तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा। इसका ये डेफिनेशन है 1 कूलम का। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम?
डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम क्या है बेटा? व्हेन ऐसे देखो, I बराबर dq बाई dt, यहां से आया है डेफिनेशन। तो dq क्या हो जाएगा? q जो है वो I इंटू टी के बराबर हो जाता है, I dt के बराबर हो जाता है। तो व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोज बाय through 1 second, then 1 coulomb of charge is passing through any cross section of the conductor। ये डेफिनेशन है 1 कूलम का। कितने लोग यहां तक एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए हो पूरा का पूरा? सर आपने 1 कूलम को डिफाइन कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। सर आपने ये बता दिया कि 1 कूलम जो है, 1 कूलम को अगर आपको डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराना पड़ेगा 1 सेकंड तक। तो हम बोलेंगे कि एक क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज गया है। कितने लोग यहां तक पूरा का पूरा बात समझ गए हैं? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, आग लगाइए, दिल बरसाइए। अभी तक आपको मैंने बताया इलेक्ट्रॉन इज द किंग। इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह से वो निकल सकता है या ऐड हो सकता है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही हमारे पास है जो गेम कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। और अब मैं बताने वाला, वाह थैंक यू सो मच बच्चा लोग कुछ लोग आ गए हैं बगल वाली पार्टी के, है ना? समझ ही गए हो तुम लोग। सब डेफिनेशन लिख रहा हूं, सारा का सारा डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं, सारा का सारा डेफिनेशन। देखो सारे नोट्स बहुत अच्छे मिलेंगे तुम्हें। पहले मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, देखो यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे तो बस एक ही चीज जानना है, एलिमेंट्री पार्टिकल इज ओनली इलेक्ट्रॉन। अब व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तुम्हें। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा यहाँ पे कि क्वार्क से ये बनता है, कैसे बनता है वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। प्रोटॉन कैसे बना और न्यूट्रॉन कैसे बना, यूयूडी से बना, यूजीडी से बना। और इलेक्ट्रॉन, या ये व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे बना, ये दिख रहा है माइनस ई, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्लियरली दिख रहा है। देखो क्लियरली है, एकदम पिक्चर एकदम क्लियर है तुम्हारे सामने। ये अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये और ये एग्जिस्ट करता है। ये दोनों को तुम हटा सकते हो, तुम्हारा मन करे तो हटा दो, किसने बोला है तुम्हें। सारा डेफिनेशंस बहुत अच्छे से लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है 12 में बोर्ड का एग्जाम देना होता है बच्चों को। एक एक चीज बहुत बढ़िया से लिखूंगा बेटा, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ लिख लो, लिख लो, अभी मेरे साथ लिख लो, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एकदम आराम आराम से। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझा ही दिया था। देखो ये डेफिनेशन है, कितना क्लियर डेफिनेशन है। मुझे पता है बेटा, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नोट्स बहुत अच्छा दूंगा, बहुत अच्छा दूंगा। इसमें लव फ्रॉम महाराष्ट्र लातूर, अरे वाह, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब अगला देखो, अब ये देखो कितना क्लियर है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू 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 डैश क्यू, ये सबसे। अब इसका मतलब बता दिया, माइक्रोकुलम, ये म्यू लिखा हुआ है, इससे माइक्रोकुलम का मतलब 10 का पावर -6 मिली नैनो, ये भी पता चल गया। फिर स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है फ्रैंकलिन, ये डेटा है कुछ जो कि हमें याद रखना है, कभी कभी आ जाता है बेटा। ठीक है, थैंक यू, लव यू बच्चा लोग, ठीक है पक्का। फिर यहाँ पे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलम होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एसयू। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बना रहा हूं किसका, चार्ज का। तो चार्ज का डेफिनेशन देखो, 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या है, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोज थ्रू 1 सेकंड, देन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये डेफिनेशन है 1 कूलम का। तो यहां पे देखो कूलम क्या है, यह है आई इंटू टी। अब तुम्हें डायमेंशन की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो कूलम, ये जो चार्ज है, चार्ज इसका डायमेंशन क्या होगा, आई क्या होता है, करंट, एम्पियर, और टाइम 80, तो इसका डायमेंशन क्या होगा 80। क्यू का डायमेंशन क्या होगा 80 बेटा। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या लिखोगे, ए इंटू टी। डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे 80, ये भी पता चल गया। सारा चीज सर आपने बता दिया। अब फैराड लिखा हुआ है, तो 1 फैराड को कूलम में कन्वर्जन का ये वाला यूनिट बता दिया। 1 कूलम को स्टैट कूलम में 3 इंटू 10 का पावर 9 स्टैट कूलम होता है, ये बता दिया बेटा। ईएमयू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिख लीजिए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। मेरे साथ लिखते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ, लिखते जाओ नोट्स। समझ लो पहले फिर लिख लिया करो, समझ लो पहले फिर लिख लिया करो, ठीक है ना बेटा। चलिए फिर उसके बाद मैंने ये भी बता दिया 1 एमयू 10 कूलम के बराबर होता है, और ये भी बता दिया ईएसयू ईएमयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये सारा हो गया। अब क्या है सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें 3 चीज सिखाया है, जरा ध्यान देना, क्या क्या सिखाया है सर आपने। आपको बताया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपको बताया है प्रोटॉन, ठीक है, आपको बताया है न्यूट्रॉन, ठीक है। अब एक और चीज बताना चाहता हूं मैं, क्या, अल्फा पार्टिकल। एक नया चीज को एग्जिस्टेंस में लाए बेटा,
क्या? अल्फा पार्टिकल। वो भी काम का है क्या? हाँ, बहुत काम का है और बहुत सारे क्वेश्चंस में वो यूज होता है। तो इसीलिए उसको मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ रहा हूं। जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्या लेकर आया है बेटा? अल्फा पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा क्या? इलेक्ट्रॉन, फिर लिखा मैंने प्रोटॉन, फिर लिखा मैंने न्यूट्रॉन, फिर लिखा मैंने अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे दो चीज लिख लीजिए आप, एक लिख लीजिए चार्ज और एक लिख लीजिए मास। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक लिख लिया मैंने चार्ज और दूसरे में क्या लिख लिया? मास। तो इसका चार्ज कितना है, इसका मास कितना है ना? चार्ज कितना है और इसका मास कितना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है सर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब यूनिट भी पता चला, निगेटिवली चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बात है, ये और ये कन्वेंशनल चार्ज है। फिर से रेफरेंस बुक एनसीईआरटी एनएससी वर्मा। ये कन्वेंशनल चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.6। बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा है? बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा? विच वन इज ग्रेटर? इलेक्ट्रॉन हैज ग्रेटर चार्ज और श्री सिंह कुशवाहा जी बोल रहे हैं सर डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन आप लोग जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए, जो छोटे छोटे चीज का डेफिनेशन होता है वो सब सारा लिखते जाइए, जहां दिक्कत होगा वो बता दिया करूंगा मैं, है ना? हाँ देखो आंसर आ रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। अरे नालायको, यही तो मुझे पता था। नहीं नहीं नहीं, दोनों का चार्ज सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर। अच्छा ये दोनों बराबर है। हाँ, ये कन्वेंशन है बेटा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लेके चलता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि विच वन हैज ग्रेटर चार्ज, नहीं, दोनों के पास बराबर चार्ज है। दोनों के पास चार्ज बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। जल्दी देखो, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में क्या होता है? ये हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस है बेटा। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसके पास 2e का चार्ज है और ये पॉजिटिव वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो निकला तो पॉजिटिवली चार्ज, इसके ऊपर होगा 2e का चार्ज और e इसके बराबर है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 का पावर। अरे बोलो मेरे प्यारे, जल्दी बोलो मेरे प्यारे, जल्दी बोलो। तो 2e का मतलब 3.2 है ना, इंटू 10 का पावर -19 कूलम का चार्ज। बात करते हैं मास का। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। बहुत छुटकी सा चार्ज है ये, बहुत छुटकी सा मास है ये। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है, जबकि न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवियर होता है। तो मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन द मास ऑफ द प्रोटॉन, ठीक है। और मास ऑफ द न्यूट्रॉन जो होता है वो कितना होता है? वो 1.68 ले लो इंटू 10 का पावर -27 kg, और ये 1.67 ले लो इंटू 10 का पावर -27 kg। जबकि ये लगभग लगभग दोनों को बराबर ही मानते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन द प्रोटॉन, ठीक है। अब मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम में क्या है? जल्दी बताओ। ये तो इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इलेक्ट्रॉन का मास वैसे भी प्रोटॉन से बहुत छोटा होता है। देखो देखो 1827, देखो ये 31 पावर है और ये 27 है। तो 27 और ये 4, 1000 यानी कि 2000 के आसपास, 1827 गुना ये ज्यादा होता है। पक्का? अब ये अल्फा पार्टिकल होता क्या एक्चुअल में? ये हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस है। क्या मतलब है हीलियम प्लस प्लस का? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक प्लस आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा प्लस आया, तो ये 2 बार प्लस प्लस के चलते 2e चार्ज आया। इसका मास क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम के पास 4, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या है जल्दी से बताओ। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या है? इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 4 मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि इसमें क्या है एक्चुअल में? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के चलते 4 मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर है, तो ये 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। कितनों को ये पूरा चीज समझ में आ गया? जल्दी से वाई टाइप करो, आग लगा दिल बरसाओ एकदम फटाफट से। बच्चा लोग मस्त वाला मजा आ रहा है, जो आग बरस रहा है ना भाई यहां से।
जल्दी से आगे बरसाओ, दिल बरसाओ जल्दी से। यस सर, अल्फा पार्टिकल के बारे में हमें पता चल गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, हमें क्वार्क्स के बारे में पता चल गया, हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया, सब कुछ एकदम मजेदार वाला चीज समझ में आ गया। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, लव यू फ्रॉम उत्तराखंड, लव यू फ्रॉम आंध्र प्रदेश। पूरा दुनिया को बता देना है कि नीट में 180 बहुत इजी में मिलाया जाता है। ये तो बस हवाबाजी करने वाले कुछ लोग आ गए हैं, इसीलिए दिक्कत होता है। बोलो लव यू फ्रॉम हरियाणा, लव यू फ्रॉम जेएनवी, अरे वाह राजू कुमार जी, जवाहर नवोदय विद्यालय में। लव यू फ्रॉम उड़ीसा, अरे वाह। लव यू फ्रॉम जम्मू असम। ओ भाई क्या मजा आ रहा है भाई साहब पढ़ाने में यार। यही चाहिए था कि पूरा देश को पता चल जाए कि एक्चुअल कंटेंट क्या होता है। फिजिक्स में फालतू का जो इधर लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अरे वाह, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, अरे वाह। लव यू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। मजा आ रहा है मुझे, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। ये चीज क्लियर करने के बाद अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी क्वेश्चन बताइए, जल्दी से आंसर बताओ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, जल्दी से टाइमर ऑन हो गया है। अब क्वेश्चन टाइम है भाई, लाइन से 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, जल्दी से टाइमर ऑन। 5 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, जल्दी से बताओ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आंसर आया। यस, फैराडे बहुत बड़ा यूनिट है। 10 सेकंड के अंदर फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जल्दी अगला क्वेश्चन, अगला अगला अगला। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी बताया था माइक्रो, अरे अभी बताया था माइक्रो, लेकिन फैराड नहीं बताया था। फैराडे बताया, कूलम बताया था। फैराड किसका है? कैपेसिटर का। डी डी डी, डी नहीं है, स्टैट कूलम भी है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन माइक्रो लगा के फैराड लिखा हुआ है, गलती मत कर देना, ऐसे देखने मत लगना। फैराड इज द कैपेसिटेंस का यूनिट है। ये किसका है? कैपेसिटेंस का। किसका है? कैपेसिटेंस का। अरे वाह सर, क्या बात है, मजा दिला दिया आपने। अब बेटा ये देखो, अभी तुमने क्या पढ़ा मेरे प्यारे, कि कभी भी कोई चीज का न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास है? हाँ सर। अरे इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो बताओ मास लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा? जल्दी बताओ। अरे सर, अगर इलेक्ट्रॉन गया तो मास लेके जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आया तो मास देके जाएगा। कितने लोग एकदम समझ में आएगा? लेके जाएगा, देके जाएगा। अगर गया तो लेके जाएगा, अगर आया तो देके जाएगा, आया तो देके जाएगा। कितने लोगों को एकदम मस्त वाला समझ आ रहा है? जल्दी से व्हाइट टैप करो, आग लगाओ, दिल बरसाओ, फटाफट से। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन का भरमार आपके लिए लेकर आए हैं, दमादम बेटा। जल्दी बताओ। पक्का? पक्का? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वाह वाह वाह, क्या बात है, मजा आ रहा है भैया। जल्दी से पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने, किसी बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, बता रहा हूं, बनाया है मैंने, बैठ के बनाया है बेटा, और ये खून जलाने के लिए तैयार हैं हम। थैंक यू। जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। बनाऊंगा आपके लिए एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का एक लाइन, हर एक जगह से मेहनत करेंगे। बस आप लोग आ गए हैं तो देखिए कैसे धमाका मचाते हैं। और ये जो सारा का सारा चीज होता है ना, सब बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्ज? देखिए, बोल रहा है इफ अ बॉडी इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो पॉजिटिव चार्ज होगा। एकदम सही, ये क्वेश्चन खूब आता है नीट में ऐसा। अभी से नीट की तैयारी करवाऊंगा तुम्हें, अभी से। इफ अ बॉडी हैविंग नेगेटिव चार्ज, अरे वाह, मेरे से पहले भाई डी आंसर। नेगेटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस एकदम सही। नेगेटिव चार्ज, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, यस, यही है जो एलिमेंट्री है। यहां से देखो कितना तगड़ा चीज बोला। मिनिमम पॉसिबल चार्ज इज 1.6 इंटू 10 का पावर -19, इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यही से एग्जिस्ट करेगा एक और चीज जिसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। मजा आ गया भाई लोग। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। बोथ एंड भी नहीं, ओनली 3 नहीं, बोथ नहीं, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ये सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज है, ई। अब प्लस माइनस दोनों है, इससे छुटकी चार्ज नहीं है जो जा सकता है। न्यूक्लियॉन्स में है क्वार्क्स, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। मजा आ रहा है, फील आ रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज को महसूस कर रहे हो ब्लड सेल में, तो जल्दी से आग लगा दो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, जल्दी बताओ। अरे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड के अंदर। इलेक्ट्रॉन लिखा है, माइनस लिखना मत भूलना। बी इज द आंसर। अरे बोलो, बी 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 बी। ओके अगला,
चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, जल्दी बताओ, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। अरे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है सर, अभी बताया, हीलियम प्लस प्लस न्यूक्लियस होता है सर, हीलियम प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। अरे मस्त वाला मजा आ गया, तो आग लगा दो, 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम की तरह भैया। सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यस। अगला क्वेश्चन, अगला 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 अगला। चार्ज ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन पूछा, प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव, ये नहीं, ये इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अरे ये सही है, एक एक लाइन एनसीईआरटी का, एक एक चीज से, एक एक पीवाईक्यू से कितने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि तू फटाफट करोगे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अभी मैंने यही बोला था कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द किंग। यस सर, इलेक्ट्रॉन इज द किंग। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और इसके पास मास भी है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखते जाओ, 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। तो यही चीज लिखा हुआ है, जब पढ़ो इसको, इससे क्वेश्चन आता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चार्ज हमेशा मास के साथ जाएगा, अगर चार्ज गया तो मास को लेके जाएगा। लेकिन भैया 2 केजी अगर तुम आटा खरीदने जाओगे तो चार्ज कुछ घर लेके आओगे क्या? अरे नहीं सर, 2 केजी सोडियम, 2 ग्राम सोडियम लेके आओगे तो क्या चार्ज घर में लेके आ जाओगे? नहीं सर, उसको आयंस बनाना पड़ेगा तब होगा, बिना आयन के नहीं होगा। तो चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट mass can exist without charge. One of the most important line, important line. चार्ज हमेशा मास के साथ जाएगा, लेकिन मास तो 2 केजी, अरे 2 ग्राम है, अरे 2 ग्राम ले ले, चलो एक पेंसिल दे दो, एक पेन दे दो, है ना? तो चार्ज करके देते हो क्या? छूते ही करंट ऐसे तार लगा देंगे तो बल्ब जलने लगेगा क्या? अरे नहीं सर। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, द पार्टिकल सच एज फोटोन। अब 2 नया चीज बताया मैंने, फोटोन, ये क्या है भैया? ये इस तरीके से पार्टिकल है, ये लाइट रे की बात कर रहा है, फोटोन बंच ऑफ पार्टिकल है। एंड न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जो होता है ये भी एक तरीके का फोटोन ही है, गामा रेज है, ऐसे इसमें ये दोनों एग्जिस्ट करता है। कैन हैव नो रेस्ट मास। अब 2 नया चीज सिखाया मैंने, देखो ध्यान से देखो। एक चीज है फोटोन, लाइट, रेस्ट मास ऑफ द लाइट इज 0। एंड न्यूट्रिनो एक नया चीज अभी बताने वाला हूं मैं, वो दोनों के पास कोई भी मास नहीं होता है, ठीक, और इसके पास चार्ज भी नहीं होता है। तो फोटोन एंड न्यूट्रिनो के पास ना चार्ज होता है ना मास होता है। ये एक एक्स्ट्रा ज्ञान है, एक्स्ट्रा ज्ञान। क्या ये? एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान, याद रखिएगा। अब तगड़ा वाला क्वेश्चन जल्दी से बता दो मेरे प्यारे, जल्दी से बताओ ये वाले क्वेश्चन का। फिर से बनाया मैंने आपके लिए क्वेश्चन, जल्दी से रीड कीजिए। टाइमर ऑन कर दिया हूं, फटाफट एकदम लाइन से क्वेश्चन चलेगा अभी भाई। टाइमर ऑन हो चुका है, जल्दी से लाइन से क्वेश्चन चलेगा भैयो। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। अरे ये क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? थोड़ा देर, 1 सेकंड रुक जाइए, पढ़िए क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर बताइए। वाह, चैट एकदम रुका हुआ है। और फोटोन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। नहीं नहीं, ये अभी रुक जाओ, सब ऑपरेशन करेंगे जब, अभी जहां पढ़ा रहे हैं वहीं पे रहो। जल्दी बताओ, इसको हटाओ यार, ये हैंग हो गया थोड़ा। हाँ चल गया, टाइमर ऑन हो गया, आंसर बताओ। बोल रहा है स्टेटमेंट 1, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, एकदम सही, बट चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास, एकदम सही। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, गलत, ये चीज गलत है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये गलत हो गया भैया। मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ये गलत हो गया बेटा, आधा आधा गलत हो गया। तो पहला सही है बस। तो आंसर कौन होगा? ओनली 1, सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस बेटा, तुम्हारे लिए खून जलाऊंगा मैंने बताया है ना, वो दिखा दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन तुम लोग बस यार तैयार हो जाइए। हैंग हो गया यार, हैंग हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस जो पढ़ा है उस पे ऊपर करना है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है क्या, देखते। 1 मिनट रुक जाओ, कैसा लग रहा है? एकदम मस्त लग रहा है, थोड़ा बात कर लेते हैं जब तक हैंग हो रहा है। अगर मस्त वाला मजा आ रहा है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पे लाइन से 30-40 क्वेश्चन है अभी, बस
टाइम 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 होने वाला है। यस मुझे पता है टाइम होने वाला है। रुक जाओ, अभी मजा आ रहा है ना। टाइम का किसी को ख्याल लगा? ओ भाई टाइम का ख्याल ही नहीं लगा मुझे, इतना सारा चीज पढ़ाना है। क्वेश्चन कराऊंगा, रुको रुको रुको, जल्दी से देखो। हाँ ये क्या हो गया? सी इज द फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ मैं अटक क्यों गया? बोर्ड अटक गया यार। रुको रुको रुको, ये रुको यार, बोर्ड ही अटक गया यार। दो मिनट रुको, क्वेश्चन है अभी बहुत सारा, नहीं तो ऐसे भी कराने लगूंगा लिख लिख के, लेकिन ये चले तो। चलो चल गया। ध्यान से पढ़ो। बोल रहा है वन मेटल स्फेयर ए इज गिवन पॉजिटिवली चार्ज। मेटल ए जो है वो पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बना इसका मतलब ये कैसे बना होगा? इलेक्ट्रॉन उड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन उड़ा होगा मतलब ए का मास घट गया होगा। ए का जो पहले का मास है वो घट गया होगा। whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बोल रहा है मेटल ए इज गिवन पॉजिटिवली चार्ज। कितना छका रहा है तुम्हें, पॉजिटिव चार्ज को दिया नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव बनाया जा सकता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसका मास घटा होगा, ए का मास क्या होगा? घटेगा। वेयर एज ए बी को क्या किया? सेम मास जो ए के बराबर है इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। अब ये देखो बी है, बी को इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज दिया है मेरे प्यारे बचवा लोग, दिया है, तो इसका मास बढ़ गया होगा। तो मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? यस सर, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन्स इक्वल। अबे पगला गए बाका, अरे पगला गए बाका, ये क्या बोलता रहा, ये क्या बोलता रहा भाइयों? मास ऑफ ए इज इंक्रीज, गलत, डिक्रीज। मास ऑफ बी डिक्रीज, गलत, इंक्रीज। मास ऑफ बी इंक्रीज, यस। इस तरीके से तुम्हें सोचना है, खोपड़ी लगाना है मेरे प्यारे, क्योंकि आदित्य आनंद आ गया है तुम्हारे सामने बेटा। यहां पर रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, यहां सेट करेंगे दिमाग में कि कहानी एकदम बेहतरीन चलेगा। बोलो ठीक। और आप लोगों का प्यार तो भाई मजा ही आ गया है, एकदम तगड़ा, क्या एकदम आग बरस रहा है भाई साहब। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला अगला क्वेश्चन जल्दी से बोलो। इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट। अच्छा, रबिंग के प्रोसेस में क्या होता है अभी नहीं बताया, तो छोड़ दीजिए, अभी बताऊंगा। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। रबिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बताऊंगा अभी बेटा, कंडक्शन, इंडक्शन, रबिंग, फ्रिक्शनल, सब 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 बताऊंगा, वो एक्सपेरिमेंट सब बताऊंगा, पढ़िए। ग्लास रॉड इज रब, ये भी बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्लास रॉड इज रब्ड वाला। ये देखो, मैं तुम्हें बताया था कि हर एक चीज की तैयारी करवाऊंगा। असर्शन रीजन भी आता है बेटा कभी कभी एग्जाम में। क्वेश्चंस आजकल भाई जे एनटीए बनाती है पेपर, तो जेई मेंस का पेपर और ये दोनों बराबर होता है, ठीक है ना, है ना? हाँ बेटा, थैंक यू पूजा बेटा, हो गया हूँ पूरा पूरा जान लगाने के लिए एकदम। असर्शन रीजन क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी तुम्हें करवाऊंगा, फर्स्ट डे से सब चीज करवाऊंगा बेटा। देखो, दो स्टेटमेंट होता है, एक को बोलते हैं असर्शन और दूसरे को बोलते हैं रीजन। एक स्टेटमेंट देख देता है नीचे। अब होता क्या, अगर ये दोनों सही है और नीचे जो है पहले वाले का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, तो ए आंसर होता है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए लिखना होता है। अगर दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन नहीं है तो बी। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो बी। फिर सी में ए टिक करना है, बी टिक करना है, सी कट करना है, डी कटना है, ए। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो सी। इफ असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, तो डी। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ई। तो बताओ इसमें क्या होगा? बोल रहा है मास ऑफ आयन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एटॉम। एकदम सही है। आयन कैसे बनता है बताओ? या तो चार्ज लेके या तो चार्ज देके। अब इसने बोला नहीं कुछ,
इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। तो मास ऑफ आयन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एटॉम, एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास रिमूवल या फिर आने से होता है, ये एग्जैक्ट लॉजिक है। पढ़ो, आयन इज फॉर्म्ड व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड और एडेड, सो मास चेंजेस। कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, आंसर इज ए। मस्त मजा आ रहा है तुम लोगों का, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, और आप लोगों ने एकदम दिल और प्यार बरसा के ये बात बता दिया है। थैंक यू, लव यू बच्चा लोग, एकदम मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, जल्दी से देखेंगे। ये क्या है सर? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हैं, लेकिन आपका समय हो गया तो कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर सब कुछ बताऊंगा। एनिलेशन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में किस तरीके से चार्ज का कंजर्वेशन होता है, जिसके ऊपर हर एक साल क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस में, ये सब अभी का अभी पूरा का पूरा पढ़ेंगे बेटा। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पूरा, क्वार्क्स के बारे में सब चीज बताई दिया। रिलेटिविस्टिक वेरिएशन का ऑपरेशन करके रख देंगे, दिखाना का मैं तुम्हें कि क्या होता है एक्चुअल में फिजिक्स, एक एक चीज का फील दिला दूंगा। तो ये सब चीज अभी करेंगे, बहुत सारा थ्योरी और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आपके लिए बल्क में लेकर आया हूं। लेकिन अब आज क्लास को समापन कर देते हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो 5-10 मिनट में कुछ होगा नहीं। आज एनसीईआरटी में कहां तक पढ़े हैं वो देखना है अब। तो आज एनसीईआरटी में आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हुआ है बस, क्योंकि आज क्लास का नाम इंट्रोडक्शन ही था, इसीलिए आपको मुझे बताना था कि पूरा सेशन हम कैसे लेंगे, क्या लेंगे। ठीक है ना बेटा? फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने पूरा पढ़ाया है, इसको आपको रीड करना है एनसीईआरटी से। इसमें मुझे दिख नहीं रहा है तो इसीलिए अट्रैक्शन और रिपल्सन को यहाँ पे एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो लिखना है यहाँ पे। इस वाले पैराग्राफ को देख लेना है, 1.1 वाले को मुझे नहीं दिख रहा है इसीलिए आज, और यहाँ तक देख लेना है बस। तो 1.2, 1.1, 1.2 तक पूरा एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। डीपीपी जो है आज बेटा वो देख लेते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी का जो ये अंदर में इंटेक्स क्वेश्चन है, ये भी सर आपके लिए मैं लाया हूँ, सारा क्वेश्चन करवाऊंगा एक्सरसाइज का भी। अब ये मुझे देखना पड़ेगा कि आज डीपीपी कौन सा कर लोगे। आज क्वांटाइजेशन पे तो नहीं, क्वांटाइजेशन पे ही सारा क्वेश्चन था, लेकिन कोई बात नहीं, आज इंट्रोडक्शन है तो डीपीपी आज छोड़ देना, डीपीपी आज छोड़ देना, ठीक है, डीपीपी आज छोड़ देना, ठीक है, कल करेंगे तब आगे बात समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से साथ दिया। अब आपका दूसरा क्लास है, तो इस चैप्टर के 12 लेक्चर हमने आपको असाइन कर रखा है पूरा बेटा। आज काफी टाइम हमने बताया कि हम किस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना प्यार देते हो कि मतलब मैं क्या बताऊं। तो मैंने सोचा था, एकदम शायरी शायरी हो रहा है। यस, एक शायरी तो हो जाता है, आएगा। शायरी तो क्या होता है, मोटिवेशंस होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में तो दो चीज बोलूंगा कि अंजाम चाहे जो भी हो, पर खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे बेटा। तो अंजाम के लिए अब सोचना नहीं है, बच्चों को 180/180 के लिए एकदम मस्त वाला काम करना है। तो ये तो एकदम याद रखिएगा, अंजाम चाहे जो भी हो, पर खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे। लेकिन एक शायरी आपके लिए है। जमी से आए हैं चलकर जमी पर देख लेते हैं। हम बेटा जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जब मैं 10th क्लास में था तभी मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। ये सब चीज मैं बताया नहीं कभी भी ऑनलाइन में, ना ही बताना चाहता हूँ। और तभी से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने से उस दिन से रिश्ता है, उस दिन से। और तुम लोग तरुण सर को जानते हो, जब मैं अपना बीटेक करके आया था तो फर्स्ट डे उनके साथ पढ़ाया था, फर्स्ट डे 2014-15 की बात कर रहा हूँ। तभी से सिर्फ बच्चों का सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। हमने ऐसे ऐसे बैचेस पढ़ाए हैं, मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा एक बैच का लाके, जहां पे लाइन से सिलेक्शन दिया था हमने पूरा, जो कि मौलाना आजाद, एम्स, दिल्ली में भर भर के सिलेक्शन हुआ था बच्चों का। एसएमएस जयपुर में रहा मैं, भर भर के बच्चे एसएमएस में बैठे हुए हैं, मौलाना आजाद में बैठे हुए हैं, एम्स में बैठे हुए हैं। तो बच्चों हमेशा मेहनत की है बच्चों के लिए, हमेशा करते रहेंगे, और आप लोगों को कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। और ये दिखा देंगे कि हम किस तरीके से मेहनत करके अगर यहां तक आए हैं, तो बच्चों को 180/180 फिजिक्स में दिला के छोड़ेंगे। तो हमेशा जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जमी से आए हैं चल के जमी पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं।
जमी से आए हैं चलकर जमी पर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज कहते थे कि तुम पर जान दे देंगे, चलो आज उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं। तो आप लोग हमेशा बोलते थे कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, इतने सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया, इतने सारे मैसेजेस ने मोटिवेट किया ना बेटा कि अब कहीं से कुछ नहीं लगता है बच्चा ही जीवन में है तो बढ़िया करना है। तो यस, जमी पे हैं और जहां भी रहेंगे उससे नीचे उतर के ही आएंगे, हमेशा आप लोगों के लिए ही आएंगे। और यस, तुम लोग हमेशा बोलते थे कि जान देंगे, तो आज अब आजमाने का दिन है। तो अभी आप लोग तैयार हो जाइए सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, आप लोगों ने टाइम दिया और इसी तरीके से अपना क्लास चलता रहेगा। थैंक यू, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग। कैसे होगी? किसी को बोलिए ना। ये ऑफ कैसे होगा? क्लास क्लास ऑफ कैसे होगी? ये लाइव क्लास चल रही थी, हो गया ये चैट अभी चल ही रहा है। हेलो, हाँ जी बोलो। नहीं एंड कर दो, एंड कर दो। हाँ, म्यूट कर देते हैं। हाँ।